اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ये मतलब अटेंशन सगीर की जो अदावत का आईना होगा
सगीर की जो अदावत का आईना होगा, सगीर की जो अदावत का आईना होगा, हसब नसब का ना हरगिज कभी खरा होगा, हसब नसब का ना हरगिज कभी खरा होगा। जो 6 महीने के असगर की मदह करता है, जो 6 महीने के असगर की मदह करता है, बड़े बड़ों में उसी का ही तज़किरा होगा, बड़े बड़ों में उसी का ही तज़किरा होगा, बड़े बड़ों में उसी का ही तज़किरा होगा। और शेर देखें बतौर खास के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक और सलवात बजा बदरात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक सलवात की और गुजारिश, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बड़े बड़ों में उसी का ही तज़किरा होगा, बड़े बड़ों में उसी का ही तज़किरा होगा। तबस्सुमे अली असगर का जब से जिक्र सुना, तबस्सुमे अली असगर का जब से जिक्र सुना, ये जिब्राइल नहीं शे झुलाते हैं झूला, तो सोचे क्या अली असगर का मर्तबा होगा, तो सोचे क्या अली असगर का मर्तबा होगा। किसी भी दुश्मन असगर की ये सज़ा कम है, किसी भी दुश्मन असगर की ये सज़ा कम है, न रुकने वाला ये लानत का सिलसिला होगा, न रुकने वाला ये लानत का सिलसिला होगा। और ये आखिरी शेर फिर मुख्तार, दरे हुसैन पा, दरे हुसैन पा जो भी दिखाई दे जाए, दरे हुसैन पा जो भी दिखाई दे जाए, वो हुर की तरह से अच्छे नसीब का होगा, वो हुर की तरह से अच्छे नसीब का होगा। दिले रबाब ने कितनी दुआएं दी होंगी कि ये सलाम जो फुरकान ने पढ़ा होगा,
कि ये सलाम जो फुरकान ने पढ़ा होगा। ये थे जनाब कारी फुरकान हुसैन साहब जो आपके सामने बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। बगैर किसी तमहीद के मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से क्यों आएँ और बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश फरमाए। एक बाबाज़ बुलंद नारे सलवा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बहुत ही इख्तिसार से चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश कर, 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाइएगा। बात भी खास आते हैं जिनके सजदे गमे से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर अहले ज़बान तशरीफ़ फरमाए। 2 मिसरे मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास शायद के सिला। उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। नैयर साहब देखिएगा कि आईना देखे, आईना देखे जरा इश्क़ अली के दुश्मन, आईना देखे जरा इश्क़ अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। रफ़ीकुल भाई आ जाइए अंदर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात तामील हुक्म में एक मतला चंद अशार पेश कर रहा हूँ। हुक्म दिया गया मुलाज़ा फरमाएं। मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। थोड़ा जाग के सुनिएगा। मुनकिरे एहतराम दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने। अब मौला के चाहने वाले आप खुश हो जाएंगे
इस शेर के ऊपर बतौर खास, इनकी चक्की चलाने से क्या फायदा, रफीकुल भी खास और अपने खून की खराबी से मजबूर हो, अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़ कर भी ईमान से दूर हो। अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़ कर भी ईमान से दूर हो। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फायदा, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में। अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़ कर भी ईमान से दूर हो। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फायदा। अब ये शेर खास तौर से देखिएगा भैया, खास तौर से, रात भर मौला अब्बास का आलम सजा हुआ है आपके सामने, रात भर जिसकी हसरत में जा, क्या फायदा, क्या फायदा, उस आलम का उठाना हैदरी, हैदरी, हैदरी। माशाअल्लाह, मौला सलामत। बतौर खास देखिए, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसे को मैदान से भागे थे तुम, उस अलम का उठाना गलत है अगर, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा, उस अलम का उठाना गलत है अगर। अब शेर देखिएगा खास तौर से, कि जब हुआ है नकीरे का सामना, शेख जी से गजब ना कहो के कहा, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फायदा, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फायदा। सहन काबा में, सहन काबा में आए थे किसके कदम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे हरम। बतौर खास, आप मौला के फजाइल बयान हो रहे हैं, मुलाजा फरमाइएगा। अगर आपके हाथ नहीं उठते तो मौला आपके बाजुओं में कुव्वत अता करे। सहन काबा में आए थे किसके कदम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे हरम। मर्जी ये रब यही है खुदा की कसम, मर्जी ये रब यही है खुदा की कसम, सिर्फ चक्कर लगाने से क्या फायदा, मर्जी ये रब यही है खुदा की।
सलामत रखे आपको। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फायदा। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या खास तौर से रफीकुल भाई मुलाजा फरमाइएगा कि ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, इश्क अब्बा ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, कोई सूवे सकीफा नहीं जाएगा। जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, उस जगह आशियाने से क्या फायदा। जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, उस जगह शियाने से क्या फायदा। आखिरी शेर और उसके बाद हमारे पंडित जी का हुक्म है, एक मतलब एक शेर जनाब अब्बास के आलम के हवाले से है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, उस जगह शियाने से क्या फायदा। आखिरी शेर बतौर खास। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क अब्बास है जिंदगी का मजा। बतौर खास अलम मौला का अलम सजा हुआ है, देखिएगा खास तौर से दूसरा मिसरा। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क अब्बास है जिंदगी का मजा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या फायदा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या फायदा। एक सलवात है शाह, बस एक मतलब एक शेर देखिए खास तौर से छोटे हजरत के हवाले से मतलब एक शेर। किस दर्जा सैयदा का तुझे प्यार मिल गया, किस दर्जा सैयदा का तुझे प्यार मिल गया। इस्मत से तेरा दामने किरदार मिल गया, इस्मत से तेरा दामने किरदार मिल गया। सूरज भटक रहा था तलाशे हुसैन में, सूरज भटक रहा था तलाशे हुसैन में, इतने में नक्शे पाए अलमदार मिल गया, इतने में नक्शे पाए अलमदार मिल गया। मातम के दाग देख के आप अपना मर्तबा पहचाने मुराद। मातम के दाग देख के
कहने लगे मलक, मातम के दाग देख के कहने लगे मलक, वापस चलो जो हमको था दरकार मिल गया। आखिरी शेर मुरादा फरमाए। ज़ैनब ने कह के सौंप दिया फजल को अलम। रफीकुल भाई, ज़ैनब ने कह के सौंप दिया फजल को अलम, फजल को अलम। ज़ैनब ने कह के सौंप दिया फजल को अलम। भैया तेरे अलम को अलमदार मिल गया, भैया तेरे अलम को अलमदार मिल गया। नर हैदरी, नर हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलावत। ये थे जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब जो आपके सामने बारगाह इमाम में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। आइए मैं बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ जनाब असद नसीर आबादी साहब से क्यों आए और बारगाह इमाम में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवा। हज़रात सलाम अलैकुम। ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने खूबसूरत इमाम बाड़े में मैं पहली बार बाहर के मुल्कों में भी गया और इंडिया की तो कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ शरद साहब इस बात करें, लेकिन माशाअल्लाह से खुदा सलामत है कि रफ़ीकुल साहब को 150 साल जो मना रहे हैं और लाइव भी चल रहा, लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से। इख्तिसार सही काम लेना है, चूँकि मैं भी कहीं से पढ़ के मसरत लाला साहब के यहाँ से आ रहा हूँ। एक मतला और कुछ शेर, उससे पहले शरद साहब 4 में से सरकारी जाना हालात हाजरा पे कि हम अली वाले हैं, खामोश समंदर की तरह, जैसे उसकी कोई था नहीं होती। हम अली वाले हैं, खामोश समंदर की तरह, शेर बन जाते हैं मैदान में हैदर। शेर बन जाते हैं सरकार, शेर बन जाते हैं, यूं तो खामोश है मैदान में हैदर। और नस्ले मरहब को पछाड़ा है अली वालों ने, और जंग फिर जीत ली हम लोगों ने खैबर। वो भी यहूदी है और ये भी यहूदी है। जंग फिर जीत ली हम लोगों ने खैबर की तरह। एक नारे सलाम दे सरकार। एक मतलब 2-4 शेर की जहमत और खास तौर से मिसरा था कि भेज
उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। मैं पेश कि जिक्र मंसूर भाई शब्बीर को ईमान बना रखा है। खासतौर बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह कि जिक्र शब्बीर को ईमान बना रखा है। साथ कुरान के सीने से लगा रहा। कुरान वाले बे साथ कुरान के सीने से लगा रखा। रफीकुल भाई खास तौर से आपके लिए और इस मुबारक इमाम बाड़े के लिए कि आफतें जहां जहां हजरात हैं, आफतें आ नहीं सकती मेरे घर की जाने। अरे मैंने मौला का अज़ा खाना सजा। चलो चलो सरकार सरकार मैंने मौला का अज़ा खाना सजा रखा है। इसमें 5 शेर छोड़ूंगा, बस 2 शेर उमकता है। इसमें 5 शेर छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि शेर सब अच्छे हैं लेकिन वक्त को देखते हुए सुनिए साहब। शफीकुल खास तौर से कि असल बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह से बार बार कहूंगा, असल हीरे की परख होती है तारीकी में। माशाल्लाह सरकार मिस्र सानी खास तौर से मंसूर भाई, असल हीरे की परख होती है तारीकी में। अरे इसलिए शान चरागों को बुझा। क्या सुना है? इसलिए बुझा रखा है। अदर या सरकार खुदा सलामत रखे आपको, खुदा सलामत रखे आपकी मौजूदगी सरकार सरकार खुदा सलामत रखे इन आवाजों को, इन उठते हुए हाथों को। क्या असल हीरे की परख होती है तारीकी में, इसलिए शान चरागों को बुझा रखा है। मैं एक जज्बाती शेर, जो शेर मुझे खुद भी पसंद है और पूरी दुनिया में पसंद किया गया, मैं पेश करता हूँ सरकार। अरे मोहब्बत है, लेकिन रफीकुल भाई ये लाइव हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौला सलामत है। क्या शानदार इमाम बाड़ा है आज का। एक नारे सलवार, एक बावजे बुलंद नारे सलवार भेज दीजिए। एक बावजे बुलंद नारे सलवार भेज दीजिए सरकार। इसलिए शहन शरर साहब आपकी मौजूदगी चरागों को बुझा रखा है। मैंने कहा कि जज्बाती एक शेर सुनिए, असद नसीर आबादी क्या कहना चाहता है कि हाथ हाथ कट सकते नहीं उसके कभी दुनिया में, हाथ कट सकते नहीं उसके कभी दुनिया में। और जिसने अब्बास
परचम को आदर खुदा आपको सलामत रखे, आपके बच्चे को सलामत रखे सरकार। जिसने, इसलिए माँ कहती हैं ए भैया अपने छोटे भाई को भी आलम पकड़ा देना, जानती हैं कि जमानत है। जिसने अब्बास के परचम को उठा रखा है। मिसरा बस पेश कर रहा हूं, जो मिसरा हुआ था, भेज उसको जिसे पर्दे ने छुपा रखा है। हालात हजरत सरकार, सारी दुनिया जान रही कि क्या हालात चल रहे हैं कि फिर सर उठाने लगे, फिर मरहब अंतर वाले। माशाल्लाह, अरे आपसे बेहतर कौन जानता है, बेहतर। सर उठाने लगे, फिर मरहब अंतर वाले, अरे भेज उसको जिसे पर्दे सरकार, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। मक्ता पेश है, खास तौर से देखिएगा। भेज उसको बराए सलामती इमाम ज़माना सलवार सरकार, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। मक्ता पेश है सरकार, खास तौर से कि हमको कहते हैं असद, हम हैं दुआए ज़हरा। शरर साहब खास तौर से, हमको कहते हैं असद, हम हैं दुआए ज़हरा। हमने तूफान में चराग अपना जला, हमने तूफान में चराग अपना जला रखा है। मैंने मौला का अज़ा खाना सजा रखा। 2 मिनट मैं गुजारिश करता हूँ खतीब इनकलाब वाले जनाब मौलाना अब्बास शाह साहब से कि वो अपने दस्त मुबारक से जनाब असद नसीराबादी साहब की बारगाह में इस इनाम को पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह। भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। बहुत अच्छे अच्छे अशार पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब असद नसीराबादी साहब। और अब बगैर किसी तमहीद के इस तारीख़ी शबेदारी में इस तारीख़ी शबेदारी में तारीख़ सास खतीब, एक ऐसा खतीब कि जिसका लहजा बदअक़ीदों के लिए वार है, जिसकी मुताबत मुनाफिकों के लिए तलवार है। हमारे शहर अज़ा शहर लखनऊ की ये खुशनसीबी है कि ऐसा ख़तीब हमारे दामन में है कि जो हर वक्त मुक़स्सरीन को, बदअक़ीदा लोगों को मुसलसल जवाब देते रहते हैं। मेरी मुराद हैं इज़्ज़त माब ख़तीब इनक़लाब आले जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब नक़वी। मैं बड़े ही अदब से क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि उनके इस्तक़बाल में बाआवाज़ बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएँ।
फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रत अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा और पुरसादारान मातमदारान हज़रत असीरान करबला बतफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा ये शरफ़ ख़ास हासिल हुआ कि शहर अज़ा की कदीम तरीन मकबूल व मशहूर अंजुमन नासुल अज़ा की इस तारीख़ी और यादगार शब्बेदारी में मुझे भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सादत हासिल हुई। मैं तमाम अराकीन व ओहदादारान अंजुमन का ख़ुसूसन जनाब रफ़ीक़ुल साहब और शायर अंजुमन जनाब शरर साहब और तमाम हज़रात का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और वक्त काफ़ी हो चुका है, लिहाजा दामन वक्त की गुंजाइश को देखते हुए मैंने बहुत मुनासबत के साथ आपके सामने सिब्त रसूल सकलैन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब बावफ़ा की ज़ियारत के जिस फ़िक्रे की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। ये ज़ियारत वो है कि हम आप जब मौला हुसैन की ज़ियारत वारसा के ज़रिए उनकी खिदमत में तोहफ़े सलाम पेश कर देते हैं, शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश कर चुकते हैं, तो उसके बाद हम ज़ियारत असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब मुतवज्जे होते हैं और मौला हुसैन के असहाब बावफ़ा की ज़ियारत में ये और इसके जैसे बहुत से फ़िक्रे हमारी आपकी ज़बान पर जारी होते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, के दीन खुदा के नासरों आप पे सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलुल्लाह, ए रसूल खुदा के नासरों, ए मौला अली के नासरों, ए जनाब सैयदा के मददगारों, ए मौला हसन और मौला हुसैन के नासरों आप पे हमारा सलाम हो। देखिए, इसमें काबिल तवज्जो बात यह है कि हम इस ज़ियारत के ज़रिए जिनकी खिदमत में तोहफ़े सलाम पेश करते हैं, आम तौर पर उनको असहाब हुसैन कहते हैं, आम तौर पर असहाब हुसैन कहते हैं। लेकिन जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत में असहाब को असहाब कह के सलाम नहीं करते, अंसार कह के सलाम करते। असहाब को असहाब कह के सलाम नहीं किया जाता, असहाब को अंसार कह के सलाम किया जाता है। अब असहाब व अंसार का फ़र्क यह है कि साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं, साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं, और मुसीबत के मौके पर साथ देने वालों को अंसार कहते हैं। साथ रहने वालों को असहाब कहते हैं। लफ्ज़ असहाब लफ्ज़ सोहबत से बनाए और लफ्ज़ अंसार लफ्ज़ नुसरत से बनाए। शरफ़ सोहबत हासिल करने वाले असहाब कहलाते हैं और फ़र्ज़ नुसरत अदा करने वाले अंसार कहलाते हैं। और साहिबान इल्म व फ़हम बैठे हैं, ये जो ज़ियारात हैं ये हमारी आपकी ईजाद की हुई नहीं है, बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से तालीम की हुई है।
ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की दरगाह से, उनकी बारगाह से, उनके दरवाज़े से सलीक़ा और तरीक़ा सिखाया गया कि जब असहाब इमाम हुसैन को सलाम करना तो इन लफ्ज़ों में सलाम करना। अब मासूमीन की बारगाह से सिखाए हुए तरीक़े सलाम से एक बात समझ में आती है कि मासूमों की नज़र में जो मर्तबा नासरों का होता है वो सहाबियों का नहीं होता। जो मर्तबा अंसार का होता है वो असहाब का नहीं होता। जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो साथ रहने वालों का नहीं होता। भाई असहाब को अंसार कह के सलाम किया जाता है। नासिर की जमा अंसार है और सहाबी की जमा असहाब है। मासूमों की नज़रों में जो मर्तबा साथ देने वालों का है वो साथ रहने वालों का नहीं है। जो मर्तबा नासरों का है वो मर्तबा सहाबियों का नहीं है। यही वजह है कि मौला हुसैन ने फरमाया था कि जैसे मुझे मिले मेरे नाना को भी नहीं मिले। हमारे यहाँ जैसे मुझे मिले मेरे नाना को भी नहीं मिले। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि नाना को साथ रहने वाले मिले, नवासे को साथ देने। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई नाना को साथ रहने वाले मिले और नवासे को साथ देने वाले मिले। जो मर्तबा अंसार का होता है वो असहाब का नहीं होता। जो मर्तबा नासिर का होता है, अरे भाई नासुल अज़ा की शब्बेदारी है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए भाई मुनासिबत जो मर्तबा नासरों का होता है वो सहाबियों का नहीं होता। देखिए सहाबियों में नासिर में एक फ़र्क यह है कि सहाबी होने से सहाबी होने वाले को फ़ायदा मिलता है। सहाबी होने से सहाबी होने वाले का फ़ायदा है, जिसका सहाबी हो उसका फ़ायदा नहीं है। आप तारीख़ पर नज़र डालें, पैगंबर ने ऐलान इस्लाम किया, काफ़िले दीन आगे बढ़ने लगा तो तादाद असहाब भी बढ़ने लगी। 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, गदीर आते आते 1.25 लाख हो गए। भाई जैसे जैसे काफ़िले दीन आगे बढ़ता गया तादाद असहाब बढ़ती गई। मुझे बताइए इस भीड़ भड़क्के से नबी को क्या मिला? इस कसरत असहाब से नबी को क्या मिला? भाई जब पैगंबर इस्लाम की सोहबत में आने वालों ने शरफ़ सोहबत हासिल किया तो फ़ायदा उनको मिला। उनमें जो बेघर थे उन्हें घर मिल गया, जो बेज़र थे उन्हें ज़र मिल गया, जो बीमार थे उन्हें दवा मिल गई, जो भूखे थे उन्हें ग़िज़ा मिल गई, जो बेअमान थे उन्हें अमान मिल गई, जो बेईमान थे उन्हें ईमान मिल गया। मुझे बताइए नबी को क्या मिला? भाई 100 थे तो नबी को क्या मिला? लाखों हो गए तो नबी को क्या मिला? मुझे कहने दीजिए सुकून तो सुकून है। नबी ने कागज़ और कलम मांगा था वो भी ना मिला। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो देखिएगा रफ़ीकुल भाई, बड़ी मुनासिबत से मैं इस शब्बेदारी मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ़ है कि आपने मुझ जैसे हकीर फ़कीर कजमत बयान को मुंतखब किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ़ है। ऐसी कदीम अंजुमन अल्लाह असगर लखनवी साहब मरहूम के दरजात को बुलंद फरमाए और शायर अहले बैत जनाब तजस्सुस एजाज़ी साहब के दरजात बुलंद हों। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ असहाब होना और है, अंसार होना और है, सहाबी होना और है, नासिर होना और है। तो जो फरमाइएगा सहाबी होने से सहाबी को फ़ायदा मिलता है, जिसका सहाबी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब सहाबी कहते हैं फ़ायदा उठाने वाले को, नासिर कहते हैं फ़ायदा पहुंचाने वाले को। देखिए मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ नासरुल अज़ा की शब्बेदारी है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सहाबी कहते फ़ायदा उठाने वाले को, नासिर कहते हैं फ़ायदा पहुंचाने वाले को। ये जुमला फिर सुनिएगा, सहाबी कहते हैं फ़ायदा उठाने वाले को, नासिर कहते हैं फ़ायदा पहुंचाने वाले को। यही वजह है कि तामने तारीख़ में क़िरता से तारीख़ पर 2 नाम मुसलसल आते हैं, लेकिन लिखने वाले का मज़हब कोई हो, फ़िरक़ा कोई हो, मसलक कोई हो, मकतबे फ़िक्र कोई हो, जब ये 2 नाम आते हैं तो इस इंतज़ाम के साथ आते हैं कि तारीख़ में अबू सुफियान का नाम भी आता है और जनाब अबू तालिब का नाम भी आता है।
लेकिन जब अबू सुफियान का नाम आता है तो उसे सहाबी लिखा जाता है, जब अबू तालिब का नाम आता है तो उन्हें नासिर लिखा। भाई निगाह मासूम में जो मर्तबा नासरों का होता है, नासिर मदद करने वालों को कहते हैं, सहाबी साथ रहने वालों को कहते हैं। जो मर्तबा मदद करने वालों का, साथ देने वालों का होता है, वो साथ रहने वालों का नहीं होता। भाई नासिर का इतना मर्तबा होता है, नासरों का इतना मर्तबा होता है। साहिबान इल्म फ़हम बैठे हैं, सिन में हमसे छोटे हैं मगर इल्म में हमसे बहुत आगे हैं, कि कुरान में आया मीसाक है। आया मीसाक का खुलासा ये है कि अल्लाह ने जनाब आदम से जनाब नूह तक, जनाब नूह से हज़रत इब्राहीम तक, इब्राहीम से मूसा और ईसा तक 1,23,999 नबियों से आलम अरवा में वादा लिया था कि देखो वादा करो कि अगर तुम्हें आखिरी नबी मिल जाएं तो वादा करो कि ईमान भी लाना और उनकी नुसरत भी फरमाना। लीजिए, अल्लाह ने नबियों से भी सहाबी बनने का वादा नहीं लिया, नबियों से भी नासिर बनने का वादा लिया कि वादा करो कि अगर आखिरी नबी का ज़माना मिल जाए, हमारा हबीब मिल जाए, साहिब तहा व यासीन से मुलाकात हो जाए, रहमतुल आलमीन की ज़ियारत हो जाए, तो तुम वादा करो कि उन पे ईमान भी लाना और उनकी नुसरत भी फरमाना। अब नुसरत नबी को कंडीशनल रखा गया कि पहले ईमान लाना फिर नुसरत करना। इसका मतलब नबी की नुसरत की शर्त है ईमान, जैसे इबादत की शर्त है इस्लाम, जैसे इबादत करने वाले के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है, वैसे ही नबी की नुसरत करने वाले के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। भाई अगर कोई बग़ैर कलमा पढ़े कहे मुझे नमाज पढ़ना है, शरीयत इजाज़त नहीं देती। कोई कलमा पढ़े बग़ैर कहे मुझे रोज़ा रखना है, शरीयत इजाज़त नहीं देती। भाई नमाज के लिए पहले मुस्लिम बनो फिर नमाज पढ़ना, पहले मुस्लिम बनो फिर रोज़ा रखना। हद ये कि खाना काबा में सूरह बरात की आयतें हैं कि ख़बरदार कोई मुश्रिक खाना काबा में कदम न रखने पाए। सूरह बरात ने मुश्रिकों को बैन कर दिया। सूरह बरात से पहले मुश्रिकीन भी आते थे, मगर सूरह बरात ने मुश्रिकीन को रोक दिया। जैसे अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि पहले तो फुला भी मजलिस में आते थे, जब से तबर्रा होने लगा उनका आना बंद हो गया। तो पहले मुश्रिक भी आते थे, जब से सूरह बरात नाजिल हुआ मुश्रिकों का आना बंद हो गया। कहा गया इनसे कहो ये ज़मीन कदम पर हरम न रखें, ये इधर का रुख न करें, ये इधर आने न पाएं। आए क़िबला तशरीफ़ ले आएँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। आइए रज़ा अब्बास साहब, नारे विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तबर्रा। बस सुनिए अज़ान गिरा। कहा गया इनसे कहो ज़मीन कदम पर हरम न रखें, कदम न रखें, ज़मीन हरम पर आने न पाएं। मुशरिक भी आते थे, पहले तवाफ़ काबा करते थे, अपने अपने असनाम लाते थे, अपने तरीक़े से खाना काबा का तवाफ़ करते थे, मगर सूरह बरात ने लगा दिया उन पर बैन। मैं कहूँगा पालने वाले खलील की मेहनत है, बैतुल्लाह है, तेरा घर है, आने देता, शायद आते आते सुधर जाते, शायद आते आते सुधर जाते। आवाज़ आएगी मुक़द्दस मकामात का कानून समझ लो, यहाँ आते आते न सुधरना, सुधर के आना। तो अल्लाह ने गिरामी, जैसे अगर कोई कलमा पढ़े बगैर नमाज पढ़े शरीयत रोक देगी, कलमा पढ़े बगैर, इस्लाम लाए बगैर कोई रोज़ा रखे शरीयत रोक देगी, कोई काबे में जाए शरीयत टोक देगी। वैसे ही नबी की नुसरत के लिए शर्त है ईमान। इबादत करने वाले के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है, और नबी की मासूम की नुसरत करने के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। ईमान के बगैर नबी की नुसरत हो ही नहीं सकती, वो अगर कोई करे तो नबी कबूल नहीं करते। अब एक साबिक़ अहले सुन्नत बहुत बड़े आलिम अल्लामा शाही ज़ईम फ़ातिमी ने अपनी किताब जिसका नाम है पर्दा उठता है, उसमें उन्होंने साबिक़ अहले सुन्नत थे तो साबिक़ अक़ीदे के मुताबिक लिखा
कि जनाब हमज़ा नबी के चचा थे। एक दिन जनाब हमज़ा को किसी ने बताया कि अबू जहल ने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की, तो जनाब हमज़ा ने, वो लिखते हैं अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन नबी की मोहब्बत में अपनी तलवार की नियाम जो लकड़ी से बनी थी वो लेके दौड़ते हुए आए और अबू जहल के सर पर मारी और नबी के पास पहुँचे तो नबी ने कहा, चचा जान अभी मैं आपसे राज़ी नहीं हूँ, पहले कलमा पढ़िए फिर मेरी नुसरत कीजिएगा, पहले कलमा पढ़िए फिर मेरी मदद कीजिएगा। ये किससे कहा? जनाब हमज़ा से। अब नबी एक हैं, नबी के चचा दो हैं, एक को हमज़ा कहते हैं, एक को जनाब अबू तालिब कहते हैं। भाई हमज़ा ने बग़ैर कलमा पढ़े आपके बकौल बग़ैर कलमा पढ़े हमज़ा ने एक बार नबी की मदद की, नबी ने टोक दिया, क्या अबू तालिब का कलमा ढूंढने वाले? ये बताने की ज़हमत फरमाएंगे कि हमज़ा ने एक बार मदद की, नबी ने टोक दिया, अबू तालिब ने बार बार मदद की। कभी अबू तालिब से क्यों ना कहा कि पहले कलमा पढ़िए फिर मुझे काफिरों से बचाइएगा, फिर मेरे बिस्तर पर अली को सुलाइएगा। सलावात भेजे अहमद देखिए, मौला सलामत रखें, आप मुतवज्जे हो गए, बहुत ज़्यादा रहमत नहीं है, ये जहन में रखिएगा। शब्बेदारी अंजुमन नासरुल अज़ा, नासरुल अज़ा का मतलब है आज़ादारी की नुसरत करने वाले। तो अज़ान गिरामी सबसे अहम है नुसरत, सबसे अहम है नुसरत करना, मदद करना। आप सुनिएगा अज़ान गिरामी, ये नुसरत इतनी अहमियत रखती है कि अभी मसाइब नहीं है। हमसे आपसे भी करबला में मौला हुसैन ने आशूर के दिन एक डिमांड की है, एक मांग की है, एक तकाजा किया है, जिसे हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है। रोज़े आशूरा मौला हुसैन ने हमसे मालो मना नहीं मांगा, मौला हुसैन ने हमसे दीनारो दिरहम नहीं मांगे, सिर्फ एक मांग की थी जो बच्चा बच्चा जानता है। वो मांग थी हल में नासिरिन यांसुरना, है कोई जो मेरी नुसरत करे, है कोई जो मेरा नासिर बने। तो मौला हुसैन ने हमसे आपसे भी नुसरत मांगी है, हमसे आपसे भी कहा है कोई जो मेरा नासिर बने। तो हम पर आप पर भी नुसरत हुसैन लाजिम है। हमने कहा हम अल्लाह को चाहते हैं, आवाज़ आएगी इबादत करके दिखाओ। हमने कहा नबी को चाहते हैं, आवाज़ आएगी इताअत करके दिखाओ। हमने कहा कुरान को चाहते हैं, आवाज़ आएगी अमल करके दिखाओ। हमने कहा आका हुसैन को चाहते हैं, आवाज़ आएगी नुसरत करके दिखाओ। हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं, दलील बनेगी इबादत। हमने कहा नबी को चाहते हैं, दलील बनेगी इताअत। हमने कहा मौला हुसैन को चाहते हैं, दलील बनेगी नुसरत। अब हम आप 1400 बरस बाद मौला हुसैन की नुसरत कैसे करें? सुनिएगा इस बात, भाई नुसरत तो हमको भी करना है। तो वो नुसरत जो करबला के 72 ने की, न वो 10 मुहर्रम से पहले हुई थी और न ज़ुहूर इमाम से पहले होगी। माशाअल्लाह, बड़े पढ़े लिखे अफराद बैठे। मैंने क्या जुमला अर्ज किया? न 10 मुहर्रम से पहले वो नुसरत हुई है, और मैंने ये नहीं कहा कि वो नुसरत नहीं होगी, न ज़ुहूर इमाम से पहले होगी। भाई वो नुसरत एक बार फिर होगी, मगर हमारी आपकी किस्मत में नहीं है। जब ज़ुहूर इमाम होगा तो वो नुसरत होगी। आप पूछेगा वो नुसरत कैसे होगी? तो ऐसे होगी कि अक़ीदा तशय्यो में, अक़ायद शियत में एक अहम अक़ीदा है जिसे कहते हैं अक़ीदा रजअत। अक़ीदा रजअत, रजत किसे कहते हैं? बच्चे जवान समझ लें। और रजत कहते हैं कोई जा रहा है और पलट आए, ये रजत है। या जाने वाले को पलटा लिया जाए, जाने वाले को पलटा लिया जाए, इसे रजत कहते हैं।
इसी वजह से मेरे मौला ने मगरिब की तरफ जाते हुए सूरज को पलटाया। ये मौजिज़ा क्या कहलाया? मौजिज़ा रजअतुश शम्स, सूरज का पलटना। रजत कहते हैं पलटने को, रजत कहते हैं पलटने को। अब ये अकीदे रजत, ये अल्लाह एक, अकीदे वहदत, नबी नबी बरहक, अकीदे नबूवत, मौला अली वली मुतलक, अकीदे विलायत, अहले बैत चाहने वालों को रोज़े महशर बख्शवाएंगे, अकीदे शफाअत। और जो मोमिनीन दुनिया से चले गए हैं, जब इमाम का ज़हूर होगा तो ख़ास ख़ास मोमिनीन को पलटाया जाएगा। इसे कहते हैं अकीदे रजत। भाई रजत का मतलब है जब इमाम आएंगे तो जो लोग मोमिनीन दुनिया से चले गए, ख़ास तौर पर जो दुआ मांगते हैं कि ज़हूर इमाम हो जाए। नमाज फज्र में एक दुआ है, दुआए अहद। उसके लिए है कि 40 दिन अगर लगातार कोई दुआए अहद पढ़े और मर भी जाए तो जब इमाम का ज़हूर होगा तो कब्र पे कोई आवाज़ देगा कि वो तुम दुआ मांगते थे ज़हूर इमाम की, भाई आखिरी आदमी था तवज्जो लो, ज़हूर हो गया। तुम दुआ मांगते थे कि इमाम हुसैन का बदला लोगे, लो आओ बदला लेने का वक्त आ गया। भाई रजत का मतलब है आखिरी इमाम के ज़माने में इमाम हुसैन के खून का बदला लेने वालों को पलटाया जाएगा। मुझे कहने दीजिए, सिर्फ बदला लेने वालों को नहीं पलटाया जाएगा, जिनसे बदला लेना उन्हें भी। जिनसे बदला लेना उनको ही पलटाया जाएगा, सिर्फ तलवारों को नहीं पलटाया जाएगा, गर्दनों को भी फर्क ये है कि मोमिनों को कब्रों से बुलाया जाएगा और कुछ गड़े मुर्दों को उठाया। इसे कहते हैं रजत। अब अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने आलाम ज़ुहूर में बड़ा खूबसूरत रजत का मंजर नक़ल किया है, उसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो सबसे पहले हज़रत का ज़हूर खाने काबा में होगा। आखिरी इमाम काबे में नज़र आएंगे, नज़र भी आना चाहिए, अल्लाह का कानून बदलता नहीं। लन तजदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, जब पहला इमाम काबे से मिला है भाई, अब आखिरी आदमी का तवज्जो, आखिरी इमाम भी काबे ही से मिलेगा। और सबसे पहले जिब्राईल आएंगे, हजरत के हाथ पर बैअत करेंगे, उसके बाद खाने काबा की पुष्ट रजत शुरू होगी, असहाबे कहफ की रजत होगी, रसूल खुदा भी आएंगे। भाई 12 के 12 इमामों को ही बुलाया जाएगा, आवाज़ आएगी वो रसूल खुदा आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, पीछे पीछे अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, उनके पीछे सलमान आ रहे हैं, अबू ज़र आ रहे हैं, मिक़दाद आ रहे हैं, कांधे पर तलवार रखे मालिक अश्तर आ रहे हैं, पीछे शहजादे सबसे कबा आ रहा है, मौला हसन मुज्तबा आ रहे हैं, फिर करबला वालों की रजत होगी, आवाज़ आएगी वो मौला हुसैन आ रहे हैं, मौला हुसैन के पीछे वो हबीब आ रहे हैं, वो सईद आ रहे हैं, वो ज़ुहैर आ रहे हैं, वो बुरैर आ रहे हैं, वो नाफे इब्ने हिलाल आ रहे हैं, वो जनाबे जौन आ रहे हैं, वो अबू शासा आ रहे हैं, वो अबू समामा आ रहे हैं। भाई पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम। आवाज़ आएगी देखो अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं, अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं, कासिम की सूरत में शब्बर आ रहे हैं, झूले में छोटे से हैदर आ रहे हैं, भाई झूले में छोटे से हैदर आ रहे हैं। अरे क्या मंजर होगा जब ऐलान होगा होशियार अब्बास दिला। होशियार अब्बास दिलावर आ रहे हैं, वो झूले में छोटे से हैदर आ रहे हैं, वो भी हैदर है, हैदर वो अली मुर्तज़ा या अली असगर, सिन के अलावा कोई फर्क नहीं। कल नबी सुल अशीरा में पुकार रहे थे, कोई ना निकला, वो अली निकले।
करबला में हुसैन ने पुकारा, कोई ना निकला, ये अली निकले। उन्होंने झूले में कल्ले असदर चीरा, इन्होंने आगोश हुसैन में कल्ले यजीदिया चीरा। ये है अकीदा रजअत। उलमाए किराम बैठे हैं माशाअल्लाह, खुतबा बैठे हैं, शुअरा बैठे हैं, दानिशवरान बैठे हैं। रजत का अकीदा तशय्यो का बहुत अहम अकीदा है। तो रजत होगी, मौला हुसैन आएंगे, शोहदाए करबला आएंगे। अभी करबला की जंग मुकम्मल कहाँ हुई है? अभी तो जंग करबला जारी है। मुकम्मल तो तब होगी जब शोहदाए करबला आएंगे और वो जंग फिर से होगी। भाई करबला की जंग अभी फिर से होना है। अभी तो इंतकाम लेना है, जुमला चाहे यहाँ समझिएगा चाहे घर जाके समझिएगा। भाई करबला वालों को अभी फिर से जंग करना है। मुझे कहने दीजिए, वो तलवार जो 4 मुहर्रम को तोड़ी गई थी वो रजत में जोड़ी जाए। अभी दुनिया ने सानिया हैदर की जंग देखी कहाँ है? अभी तो नेज़े की हरकत देखी है। अभी अब्बास की जंग कहाँ देखी है? तो वो नुसरत जो करबला वालों ने की, हम कहाँ आप कहाँ, वो वही करेंगे। लेकिन हमको भी तो नुसरत करना है, बस आखिरी मंजिल है। हमको भी तो नुसरत करना है। हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं का इबादत करके दिखाओ, नबी को चाहते हैं इताअत करके दिखाओ, कुरान को चाहते हैं अमल करके दिखाओ, मौला हुसैन को चाहते हैं आवाज़ आएगी नुसरत करके दिखाओ। अब हम आप मौला हुसैन की नुसरत कैसे करें? तो हमको आपको तरीक़ा नुसरत सिखाया हज़रत अबुल हसन इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं सुनिएगा, अंजुमन नासरुल अज़ा के एक एक फ़र्द, ख़ुसूसी तौर पर रफ़ीकुल साहब की तवज्जो चाहता हूँ। सुने आप, हम कैसे नुसरत करें। देखिएगा जनाब शरर साहब, आप शायर अंजुमन हैं, हम कैसे नुसरत करें। तो 8वें इमाम ने सिखाया। रावी कहता है 8वें इमाम एक तो बड़े शान और शौकत से अपनी मस्जिद पर बैठे रहते थे, और बड़े से बड़ा रईस आ जाए, जागीरदार आ जाए, इमाम किसी के इस्तकबाल के लिए अपनी मस्जिद से उठते नहीं थे, जिसे कहते हैं वेलकम करना। हमारे घर पर कोई साहब आए, हम 4 कदम आगे बढ़े, आइए तशरीफ़ लाइए का। इमाम ये नहीं करते थे। इमाम अपनी जगह बैठे रहते थे। आने वाले आते थे, हाथ चूमते थे, कदम बोसी करते थे। इमाम किसी के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। मैं कहूँगा बढ़ें भी क्यों, अगर कभी काबा हाजियों की तरफ बढ़ा होता। तवज्जो है कि नहीं आपकी? तो इमाम भी आवाम की तरफ बढ़ते का। इमाम अपनी जगह बैठे रहते थे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, और लोग कपड़ों से भी जलते थे। छठे इमाम के लिए मिलता है कि बेहतरीन शानदार कपड़े, और मौला हसन मौला हुसैन तो जन्नत के लिबास पहनते थे। एक था बहुत ही मक्कार सुफियान सूफ़ी, ज़ाहिर बोरिया पहने रहता था, और अंदर रेशम से बदन को ठंडक देता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। छठे इमाम जा रहे हैं, उसने कहा कि आप फर्जंद रसूल हैं, फर्जंद अमीरुल मोमिनीन हैं, आप जो ये कपड़े पहने हैं इतने कीमती, तो आपके नाना रसूल खुदा तो ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे, आपके दादा अमीरुल मोमिनीन तो ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे। तो इमाम ने कहा सुनो, हमारे नाना और दादा का ज़माना मुसलमानों की गुर्बत का ज़माना था, ये शान व शौकत का ज़माना है। अगर हमारे दादा और नाना ऐसे कपड़े पहनते तो लोगों की दिल आज़ा का सबब बनता, वो हम न पहनेंगे तो हमारे शियों की जिल्लत का सबब बनेगा। एक बहुत अहम बात मुझे याद करना है। अब अक्सर व बेशतर तवज्जो फरमाइएगा, एक तबका ये कहता था वैसी आज़ादारी कीजिए जैसे मासूमे के दौर में होती थी, वैसी आज़ादारी कीजिए जैसे मासूमीन के ज़माने में होती थी। अरे भैया, जैसे लिबास ज़माने के हिसाब से बदला, वैसे ही तरीक़ा अज़ा भी तो ज़माने के हिसाब से बदलेगा। बनी उमैया के दौर की आज़ादारी और है, कश्मीरी मोहल्ले की आज़ादारी। भाई ज़माने के हिसाब से तरीक़े बदलते हैं। मैं कहूँ रफ़ीकुल भाई, इतनी बड़ी शब्बेदारी माशाअल्लाह लखनऊ की तारीख़ में अब तक, मेरा इतना सिन हो गया, मैंने ऐसी शानदार शब्बेदारी अभी तक नहीं देखी है, कि जो आज से शुरू नहीं हुई है, बल्कि 1.5 महीने से शब्बेदारी हो रही है। अगर आप देखें मुसलसल ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वो इनको नवाजना उनको नवाजना। अरे इतनी दौलत भी नहीं तेरे ख़जाने में यजीद,
जितना एक शय का आजादार लुटा दे। मैं कहूँ कि रफीकुल भाई ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन एक कैसी मजलिस हो रही है, न 2 गज की दूरी है, न सैनिटाइजर जरूरी है, न किसी के मुंह पर मास्क है। अरे वैसी मजलिस कीजिए जैसे कोरोना के दौर में होती थी। क्या बनाया? तो लोग कहेंगे अहमक तुमने कोरोना की आज़ादारी देख ली, बीमारी नहीं देखी। तो आपने अहले बैत के दौर की आज़ादारी देख ली, दुश्मनी नहीं देखी। लोग कहते साहब ऐसे मातम ऐसी शब्बेदारियां इमामों के दौर में तो होती नहीं थी, वैसी आज़ादारी कीजिए जैसे चौथे इमाम के दौर में, 5वें इमाम के दौर में। तो मैं यूं ही नहीं वो लागर हूं, बोलने के अलावा लड़ने की ताकत है ही नहीं मुझ में। किल बन जाइए आप, मंसूर दवानखी बन जाइए। आपकी सूरतें तो वैसे सीरतें भी अपनाइए। ये गर्मी भी अजीब चीज है, कभी कभी तवज्जो के ट्रांसफार्मर को उड़ा देती है। सलावात भेजे मोहम्मद हाले। देखिए बस बहुत ज़्यादा भी जहमत नहीं देना, अभी अंजुमनों को भी सुनना है माशाअल्लाह। कल मौलाना आफ्ताब खिताबत मीसम जैदी साहब क़िबला, परसों डॉक्टर मौलाना यासूफ अब्बास साहब और रज़ा हुसैन साहब क़िबला पढ़ेंगे। बस मैं आखिरी बात करूँ, और देखिए मैं एक बात कहता हूँ ताकि ज़्यादा तवज्जो हो जाए कि जब मेरी खिताबत का नेटवर्क कमज़ोर नहीं है तो आपके समात का सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। आवाज़ बुलंद सलावात भेजे मोहम्मद। पर देखिए बात कही जाती है कि साहब आए क़िबला मौलाना तशरीफ़ ले आए भाई सलावात पढ़ते हुए आए। भाई आखिरी आदमी तवज्जो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ चौथे इमाम से ज़्यादा आप इमाम हुसैन को चाहते हैं। जब चौथे इमाम ने ऐसी आज़ादारी नहीं की तो आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ऐसी शब्बेदारियाँ नहीं की, आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जंजीर का मातम नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इमाम हुसैन के लिए खून नहीं बहाया, आप क्यों बहा रहे हैं? तो सवाल होता है आप चौथे इमाम से ज़्यादा इमाम हुसैन को चाहते हैं, जब उन्होंने जंजीर नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो अगर दम हो तो जनाब मुख्तार से पूछिएगा कि आप चौथे इमाम से ज़्यादा इमाम हुसैन को चाहते हैं, जब उन्होंने यजीदियों पर तलवार नहीं उठाई। आपने क्यों उठाई? जब उन्होंने यजीदियों को कत्ल नहीं किया तो आपने क्यों किया? क्या जवाब है? एक ही जवाब है कि चौथे इमाम हैं वारिस हुसैन, मुख्तार है आशिक हुसैन। अरे अहमको, वारिसों का काम और है, आशिकों का काम। उसके बाद गुफ्तगू तमाम, मगर आखिरी आदमी तो तवज्जो चाहूँगा। शब्बेदारी है, तरई है, मिसरा है, अलम के साए में आबाद दीन व दुनिया है। तो बहरहाल अंजुमने इस मिसरे पे शेर पढ़ेंगी, नोहे पढ़ेंगी, लेकिन जाकिरों के लिए भी मैं एक मिसरा देना चाहता हूँ, समझे जाकिरी तरही हो जाए। सलावात भेजे मोहम्मद वाला। तो सुनिएगा जाकिरी भी तरही हो जाएगी। हम कैसे नुसरत करें? 8वें इमाम ने हमें तरीक़ा नुसरत सिखाया। वो बैठे रहते थे, आने वाला आ रहा है, हाथ चूम रहे हैं, पैर चूम रहे हैं, इमाम अपनी जगह से नहीं उठते थे। मैंने अर्ज़ किया क्यों उठे? कभी काबा हाजियों की तरफ बढ़ा होता तो इमाम भी अवाम की तरफ बढ़ता। लेकिन रवायत और रावी कहता है एक दिन मैंने देखा हज़रत के बैतुल शरफ में आपके दर मुबारक पर एक नहीं वो लागर सी शख्सियत ज़ाहिर हुई। दुबला सा जिस्म था, दबा हुआ कद था। आने वाले ने दूर से इमाम को सलाम किया। का पहली मर्तबा काबा इमामत हरकत में आया। क्या सुनाया? 8वें इमाम अपनी जगह से उठे,
जवाब सलाम दिया। सलाम करने वाले की कलाई पर हाथ रखा, कम मरहबा या देवाल अंता नासरोना। भाई गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। क्या कहना है देवाल, आप हमारे नासिर हैं, आप हमारे नासिर हैं। मुझे बताइए, 8वें इमाम ने जो जनाब देवल को नासिर कहा, तो जनाब देवल क्या करते थे जो नासिर कहा गया? तो जनाब देवल इमाम हुसैन के लिए मरसिए कहते भी थे, सुनाते भी थे, नौहे पढ़ते भी थे, रोते भी थे, रुलाते भी थे, आज़ादारी को फ़रोग़ देते थे, गम हुसैन की तबलीग करते थे, रोते भी थे, रुलाते भी थे, मातम भी करते थे, अश्क अज़ा को फ़रोग़ देते थे। इमाम ने उन्हें नासिर कहा, देविल ने मरसिए पढ़े, इमाम ने उन्हें नासिर कहा। देविल ने गम हुसैन को तरवीज दिया, इमाम ने उन्हें नासिर कहा और नासिर कह के समझाया ये मजलिस, ये मातम, ये अज़ा, ये बुका, ये शब्बेदारी, ये नौहे, ये मातम, ये अंजुमाने आशिकुल अज़ा होने की दलील नहीं है, नासिर होना। शाह मर्दा, शेर यज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। ये है, ये मजलिस, ये मातम, ये काले कपड़े, ये आंखों की नमी, ये लबों से बुका, ये अंजुमनों की शब्बेदारी, ये आशिकुल अज़ा होने की दलील नहीं है, नासरुल अज़ा होने की दलील है। ये है नस्र की मजलिसों का मिसरा। अब इस पे गिरहे लगेंगी। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इमाम की नज़र में जो नहे पढ़ता है वो नासरुल अज़ा है, जो मरसिए कहे वो नासरुल अज़ा है, जो गमे हुसैन में रोए वो नासरुल अज़ा है। नासरुल अज़ा का मतलब है आज़ादारी की नुसरत करने वाला। अल्लाह सलामत रखे तमाम अहले अंजुमन को, खुसूसी तौर पर हमारे रफ़ीकुल भाई और तमाम साहिबान बयाज़ और मातमी बच्चे, खिदमत करने वाले, किसी सूरत भी शरीक अज़ा रहने वालों को, ये बहुत बड़ा मर्तबा है। 150 बरस हो गए ये नुसरत अज़ा करते हुए। इस अंजुमन को 150 साल हो गए नुसरत अज़ा करते हुए। ये 150 साल का सिन वही है जिस सिन में सलमान दामन कुल्ले ईमान में आए थे। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल अंजुमन की तफसील भी आपको मालूम है। असगर लखनवी साहब के अल्लाह दराजात बुलंद करे। और देखिए वो लोग, ओल्ड इज़ गोल्ड। यूँ हम आप भी अपने तई कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अज़ाए हुसैन में हमारा हिस्सा हो जाए, जनाब सैयदा हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन वो अफराद जिन्होंने बुनियाद डाली है, शजर से फल खाना और है, शजर की बुनियाद डालना और। उस ज़माने में नए सहूलतें थीं, नई आसानियाँ थीं, न इलेक्ट्रिसिटी थी या न लाउड स्पीकर थे, न ऐसी सवारियाँ थीं। उस ज़माने की आज़ादारी, वो आज़ादारी के तौर पे नहीं, नुसरत के तौर पर करते। लेकिन इमाम की नज़र में मैंने अर्ज़ किया, इमाम हुसैन के गम में रोना रुलाना ये नासुल अज़ा होने की दलील है। जनाब देबिल आशिक़ अज़ा नहीं थे, नासिर अज़ा थे। जनाब कुमैत असदी नासिर अज़ा थे। जनाब सैयद हिमयरी नासिर अज़ा थे। अबू अम्मारा नासिर अज़ा थे। अज़ाए हुसैन को फ़रोग़ देने वाले नासरुल अज़ा होते हैं। और इसकी दूसरी दलील है, छठे इमाम ने बिहारुल अनवार में फरमाया कि जो हमारे जद्द मज़लूम के गम में आंसू बहाता है वो हमारी दादी सैयदा की नुसरत करता है।
अजीज़ों, ये नुसरत है उस बीवी की जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई। ये नुसरत है उस बीवी की जिसका घर जला दिया गया। ये नुसरत है उस बीवी की कि जिसका हक छीन लिया गया। नुसरत है उस बीवी की जिसे अपने बाप पर ठीक से रोने भी नहीं दिया गया। नुसरत है उस बीवी की जिसने तड़प के पूछा था, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? वो बीवी कि अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जैसे ही फर्श अज़ा बिछता है, कोई आए या ना आए, सबसे पहले 3 बीवियां फर्श पे आके बैठ जाती हैं। एक वो जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, एक वो के बाद शहादत जिसके सर से चादर छीन ली गई, एक वो 4 साल की बच्ची जिसके तमाचे मारे गए। रोने वाले रो के चले जाते हैं, मातम करने वाले मातम करके चले जाते हैं। जनाब सैयदा दामन फैला के आज़ादारों को दुआ देती है। जनाब ज़ैनब आमीन कहती है। मैंने पढ़ा नहीं कि जनाब सकीना क्या कहती हैं, लेकिन मेरा दिल कहता होगा शायद बीबी सकीना अपनी दादी की गोद में बैठ के कहती होंगी, दादी आज रोने वाले इतने जमा हैं, इस आज़ादी से रो रहे, कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, कोई कानों से गोशवारे छीनने वाला नहीं है। लेकिन ये दादी, जब हम अपने बाबा को रोते थे तो एक आंसू पर एक ताज़ियाना माना जाता। अल्लाह आवाज़ बुलंद है, ये भी नुसरत है। और 2-4 मिनट मजलिस तमाम हो रही है। ये जो आवाज़ बुलंद आप रोते हैं, नुसरत है। देखिए, एक जाकिर मजलिस पढ़ता है, 4 मजलिसें पढ़ के आया और 5वीं मजलिस पढ़ रहा है। आपने नारे लगा दिए, आपने सलावात पढ़ दी, उसको ताकत मिल गई। अंजुमन के साहिबान बयाज, यहाँ का वादा वहाँ का वादा, 4 जगह के वादे करके 5वीं जगह आए और मोमिनीन ने सुना, उनको सराह दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, उनको सुना, पढ़ने वालों को ताकत मिल गई। जब आप नारे लगाते हैं, सलावात पढ़ते हैं, तो जाकिरों को ताकत मिलती है। लेकिन जब चीख के हाय हुसैन के बीबी सैयदा को राहत मिली, जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई, जिसका घर जला दिया गया, यही तरीक़े अदा है। 5वें इमाम ने फरमाया, ऐसे रोया करो जैसे वो माँ रोती है जिसके सामने उसका जवान बेटा। अल्लाह सलामत रखे सबके जवानों को, खुसूसी तौर पर अंजुमन हाय मातमी के जवानों को। बड़े काबिल कद्र हैं ये जवान, जो पूरी रात दिन भर रिज़्क़ हलाल हासिल किया, रात में इस अज़ा खाने से उस अज़ा खाने में, इस अंजुमन से उस अंजुमन में मातम करते घूमते। नौजवान बैठे हुए हैं, अभी नौहा खानी होगी, बात जवान की आई है। और मरसिए जनाब देबिल के हवाले से मरसिए का लफ्ज़ भी आया है। मैं आपको सिर्फ 2 बंद सुना दूँ मरसिए के, और जनाब अली अकबर का जिक्र करके मजलिस को तमाम कर दूँ। मैंने अर्ज़ किया, 5वें इमाम ने फरमाया, ऐसे रो जैसे वो माँ रोती है जिसके सामने जवान की मैयत पड़े। अब करबला की माएँ कैसे रोई थी, मीर अनीस की आंखों ने देखा, नज़्म किया कि जब जवान बेटा घोड़े से ज़मीन पर गिरा, वो आवाज़ दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। मीर अनीस ने नज़्म किया कि सुनकर ये इस्तिग़ास है फ़र्ज़ंद खुश खसाल, सैयद ने आकी के हिला अर्श ज़ुल जलाल, खोले जनाब फ़ातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी हो जाएगा। माशाअल्लाह खूब रो रहे हैं आप, 2 मिनट बल्ले तमाम। अरे साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई, नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर, अरे अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। माशाअल्लाह रो चुके हैं आप, पढ़ चुका मैं। इसके आगे एक बैत है, मगर वो बैत सुनाने से पहले ये मैं ज़रूर पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने माँ को कुछ अजीब सलाहियतें दी हैं जो बाप के हिस्से में नहीं आई हैं। आप मुशाहिदा करके देखिएगा, एक सलाहियत, एक सिफत ऐसी है कि गली में 25-50 बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर हो रहा है, लेकिन अगर माँ का अपना बच्चा रोने लगे तो न जाने क्या बात है कि माँ अपने बच्चे की आवाज़ फ़ौरन पहचान ले। भाई ये जुमला ज़हन में रखिए मजलिस तमाम, माँ अपने बच्चे की आवाज़
फौरन पहचान लेती है, माँ अपने बच्चे की आवाज़ फौरन पहचान लेती है। अब सुनिए, सुनकर ये इस्तिग़ासा फर्जंद खुशखसाल सैयद ने आकी कहिला अर्शदुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल, किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई, अरे नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर, कहता है कौन रन में तड़प कर बदर बदर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर, अरे पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचानती हूँ मैं, पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की है, पहचान। चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो हजरात, मैं बादशाह साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं ने अर्श पे थी अंजुमन नासुल अज़ा, पूरी अंजुमन खत्म हो गई, सारे बुजुर्ग अंजुमन के खत्म हो गए। जब सन 80 में मैंने अंजुमन नासुल अज़ा को संभाला है तो बहुत गहराई में अंजुमन थी, बहुत गहराई में अंजुमन थी। कुल 5 अफराद अंजुमन नासुल अज़ा के हयात थे, पूरी अंजुमन खत्म हो चुकी थी। एक ही बात कहता था कि बुजुर्गों से सुना है कि अंजुमन का ये मेयार है, बुजुर्गों से सुना है कि अंजुमन का ये मेयार है। सिफ्ते हसन साहब किबला, इब्ने हसन साहब किबला, नौनहरवी साहब किबला, मौलाना कब्बन साहब किबला, मौलाना नसीरुल मिल्लत साहब किबला, मौलाना सईदुल मिल्लत साहब किबला के खुतूत आते थे कि सैयद असगर अली खां और छोटे नवाब साहब, मैं फला इब्न फला को आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ, इनके हसब और नसब की
जिम्मेदारी लेता हूं, आप इनको अपनी अंजुमन का मेंबर बना लें। ये वो अंजुमन थी जिनको ख्वाबों में मैंने देखा था, मगर जब मैं करबला गया तो तब से गाजी अब्बास के रोज़े पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर यही दुआ करता था कि ए मेरे गाजी, मैं अपनी अंजुमन को फिर उसी मकाम पर देखना चाहता हूँ। आज हमारे उलमा और ज़ाकिरीन की दुआओं से और शहर के ज़ाकिरीन की दुआओं से, तमाम शहर के आज़ादारों से, जितने भी शहर के आज़ादार, बैरूनी अज़ादार, उनकी दुआओं के सदक़े तुफ़ैल में आज अंजुमन नासुल अज़ा की ये शब-ए-दारी का 150 साला प्रोग्राम और सामईन यहाँ से पूरी दुनिया देख रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गाजी अब्बास का। मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं कुछ गरीबा मऊ तबरुकात फ़कीर की तरफ से ज़ाकिर अहले बैत जनाब अब्बास इरशाद साहब की खिदमत में मैंने, मेरी अंजुमन ने, मेरे बच्चों ने पेश किए हैं, कबूल फरमाए। फर्श अज़ा है अब्बास इरशाद साहब के अज़ा खाने के लिए अंजुमन नासुल अज़ा की जानिब से, जिसका तकरीबन 800 स्क्वायर फीट में यह फर्श अज़ा बिछ सकती है। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं रफ़ीक़ुल साहब और तमाम अरकान अंजुमन नासुल अज़ा का शुक्रिया अदा कर सकूं। आप हजरात की जूतियों की खाक हमारे सर का ताज है। आपका शुक्रिया वो बीवी अदा करेगी जिसने तमन्ना की थी कि मेरे लाल पर रोएगा कौन। बस आपसे गुजारिश ये है कि आपकी आंखों में आंसू आए, आप मौला अब्बास की बारगाह में जाएं तो दुआ करें कि इस हक़ीर की खिदमतों को भी दर्जा क़बूलियत अता किया। नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तमाम वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि मौलाना का तबर्रुक वो डाइस के नीचे उतार लें। जो भी हमारी अंजुमन के वॉलंटियर हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि डाइस पर आ जाएं और मौलाना का तबर्रुक डाइस से नीचे उतार लें। नारे हैदरी, नारे सलवात, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बट मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अब्बास भाई मौला सलामत रखे खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब को और अंजुमन नासुल अज़ा के तमाम अरकान को नाराए हैदरी। अरे मौलाना मुंतज़िर साहब कहाँ हैं? अंजुमन हुसैनिया ख़दीम के साहिब बयास जनाब फैजी साहब से गुजारिश की जाती है कि डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ और जनाब शायर अंजुमन शरर नकवी साहब के दस्त मुबारक से और सरपरस्त अंजुमन जनाब रफ़ीक़ुल हसन साहब के दस्त मुबारक से वो अपना अवार्ड हासिल कर लें। जनाब फैज़ी साहब अंजुमन हुसैनिया क़दीम के साहिब बयास साहब से गुजारिश की जाती है कि डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ।
अंजुमन हुसैनिया कदीम। अंजुमन, ये अंजुमन नासरुल अज़ा की जानिब से ये गिफ्ट हुसैनिया कदीम के साहिब बयाज जनाब फैदी साहब को दिया जा रहा है। क्योंकि 8वीं हुसैनिया कदीम इस शान शौकत से करती है, हम पूरे अहले लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश के तमाम ज़ायरीन इनके मशकूर हैं और इनके शुक्रगुजार हैं कि ज़ायरीनों की खिदमत अंजुमन हुसैनिया कदीम जन्नतुल्लाह करबला में जिस सूरत से इंतज़ाम के साथ करती है, एक हक़ीर सा तोहफ़ा अंजुमन नासरुल अज़ा की तरफ से जनाब फैजी साहब को दिया जा रहा है। कबूल फरमाएं। मुंतज़िर साहब अब आपके सामने इस शब की पहली अंजुमन अंजुमन शाइन सुजा अपना तरीक़ कलाम पेश करेगी। जब तक कि अंजुमन शाइन सुजा आमादा हो रही है, मैं आपके सामने एक मतला और दो शेर जिसकी आप अभी मजलिस खिताब फरमा रहे थे जानी जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब का, मैं दो शेर और उनके बरादर अकबर जनाब हिलाल नकवी साहब का एक मतला आपकी समात के हवाले करता हूँ। जब तक कि अंजुमन शाइन सुजा आमादा हो रही है, एक मतला जनाब हिलाल नकवी कहते हैं कि फख्र आयाते कल यूं लिया है इंतकाम, अरे फातिमा को माँ कहा है आयशा के सामने। अपनी बेटी का नबी ने यूं लिया है इंतकाम, फातिमा को माँ कहा है आयशा के सामने। आइए मेरी गुजारिश है शब की पहली अंजुमन अंजुमन शाइन सोजा से कहां और बारगाह इमाम हुसैन में तहरीक कलाम पेश करें। अंजुमन शाइन सोजा। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात जानते हैं बखूबी कि पूरी दुनिया में लखनऊ की अज़ादारी जिस तरह से जानी जाती है, एक मरकज़ है लखनऊ। ये अंजुमन नासरुल अज़ा ने ये शब्बेदारी करके एक उसमें तारीख़ रकम कर दी कि लखनऊ की अज़ादारी में 4 चांद लगा दिए। और आप तमाम हज़रात से एक और हम गुजारिश करना चाहते हैं कि काफ़ी सालों बाद हम अंजुमन सदर मातम शाइन सुजा तराही कलाम पेश करने जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने 9 सलाम पढ़े हैं, मगर तराही कलाम मैं ख़ुद पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप हज़रात से गुजारिश है आप कलाम पे तवज्जो दें, मुझसे कोई गलती थोड़ी बहुत हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। हैदर हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हैदर 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 हुसैन इमाम हुसैन।
सुबह हो के लहजे में कोई अज़ान सुबह के लहजे में कोई कहता है खास तो जाऊंगा। अज़ान सुबह के लहजे में कोई कहता है दूसरे मिसरे में खास तवज्जो। आपके हवाले। चलो हुसैन आप चलो हुसैन की जानिब अभी सवेरा है।
शाबाश। चलो संग चलो हुसैन की जानिब अभी सवेरा है। आलम में खौफ नहीं रोब शेर जैसा 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 है। ये आयदा नहीं फक्रे असाए मूसा आलम में खौफ नहीं रोब शेर जैसा है। आलम में खौफ नहीं रोब शेर जैसा है। ये आयदा नहीं फक्रे असाए मूसा है। आलम में खौफ नहीं रोब शेर जैसा है। आलम में खौफ नहीं रोब शेर जैसा है। ये आयदा नहीं फक्रे असाए मूसा है। वो आदमी दर खैबर मिसाल लाता है। वो
आदमी दर खैबर मिसाल रखता है। वो आदमी दर खैबर मिसाल रखता है। अलम को देख के वो आदमी वो आदमी दर खैबर मिसाल रखता है। अलम को देख के जिसका निकाह टूटा है। वो आदमी दर खैबर मिसाल रखता है। वो आदमी दर खैबर मिसाल रखता है। आलम को देख के जिसका निकाह टूटा है। वो आदमी वो आदमी दर खैबर मिसाल रखता है। वो आदमी दर खैबर मिसाल रखता है। अलम को देख के आलम को देख के जिसका निकाह टूटा है। अलम के साए में आलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। आलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम के अलम आलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। आलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम अलम के साए में अलम के साए में आलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम के साए में आलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा।
किबला अलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम के साए में अलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम नहीं अलम अलम नहीं अहले वफा का किबला है। अलम के साए में पढ़ता हूँ। अलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम के साए में पढ़ता हूँ मैं नमाज वफा। अलम अलम नहीं अलम अलम नहीं अहले वफा का किबला है। अली की गोद में रोशन अली की गोद में रोशन है चेहरा आका। 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 अली की अली की गोद में रोशन है चेहरा आका। ये चांद वो ये चांद वो है जो सूरज को नूर दे।
रोशन है चेहरा आबाद। ये चांद ये चांद वो है जो सूरज को नूर देता है। अली की गोद में, अली की गोद में रोशन है चेहरा आबाद। अली की गोद में रोशन है चेहरा आबाद। ये चांद वो है, चांद ये चांद वो है जो सूरज को नूर देता है। बताए हाँ तुम्हें मामून के परस्तारो। बताए हाँ तुम्हें मामून के परस्तारो। बताएं बताए हाँ तुम्हें मामून के परस्तारो। समझ लो, बताएं बताए हाँ तुम्हें मामून के परस्तारो। समझ लो हमसे, समझ लो हमसे ये ईरान में हुआ क्या है। बताएं हम तुम्हें, बताए हाँ तुम्हें मामून के परस्तारो। समझ लो, समझ लो हमसे ये ईरान में हुआ क्या है। ये शेर ये शेर निकले हैं कालीने इज़्ने मौला से। ये शेर निकले हैं कालीने इज़्ने मौला से।
ये शेर निकले हैं कालीने इज़्न मौला से। ये इख्तियार है। ये इख्तियार इमामे रिज़ा का जलवा है। ये शेर निकले हैं कालीने इज़्न मौला से। ये शेर निकले हैं कालीने इज़्न मौला से। ये इख्तियार है। ये इख्तियार इमामे रिज़ा का जलवा है। ये शेर ये शेर निकले हैं कालीने इज़्न मौला से। ये शेर निकले हैं कालीने इज़्न मौला से। ये इख्तियार है। ये इख्तियार इमामे रिज़ा का जलवा है। इमाम जामिन है। इमाम जामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम जामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम जामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम इमाम जामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम जामिन आहू का हाथ हो जिस पर। ज़माना कोई हो। ज़माना कोई हो सिक्का उसी का चलता है। इमाम जामिन आहू का हाथ हो जिस पर।
इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। ज़माना ज़माना कोई उसी का चलता है। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। ज़माना कोई उसी का चलता है। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। ज़माना कोई उसी का चलता है। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। ज़माना कोई उसी का चलता है। इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर। ज़माना कोई उसी का चलता है।
इमामे इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर ज़माना कोई उसी का चलता है। हर एक दुश्मन हैदर वहाँ पर है मौजूद। 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 मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा वो मेरे खुदा वो जहन्नम है या सफीरा हर एक दुश्मन हैदर वहाँ पर है मौजूद। 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 मेरे खुदा वो मेरे खुदा वो जहन्नम है या सकीफा है। हर एक दुश्मन हैदर वहाँ पर है मौजूद। मेरे खुदा मेरे खुदा वो जहन्नम है या सकीफा है। चराग बुझने से चराग बुझने से पहला जो खेमा
शराब बुझने से पहला जो खेमाए शहर में शराब बुझने से पहला जो खेमाए शहर में उसी अंधेरे में हमने खुदा को देखा है। शराब बुझने से पहला जो खेमाए शहर में शराब बुझने से पहला जो खेमाए शहर में शराब बुझने से पहला जो खेमाए शहर में उसी अंधेरे में हमने खुदा को देखा है। शराब बुझने से पहला जो खेमाए शहर में शराब बुझने से पहला जो खेमाए शहर में उसी अंधेरे में हमने खुदा को देखा है। दयार चश्मे गुनाहगार से ये आश्क नहीं, दयार चश्मे गुनाहगार से ये आश्क नहीं। दयार चश्मे गुनाहगार से ये आश्क नहीं। बराए नुसरत शबीर हुर निकलता है। दयार चश्मे गुनाहगार से ये आश्क
मरीज बोग से अली प्यार से न सुधरेगा, मरीज बोग से न सुधरेगा, मरीज बोग से अली प्यार से न सुधरेगा। ये लानतों की दवा से ही ठीक रहता है। मरीज भोग से अली प्यार से न सुधरेगा, मरीज भोग से अली प्यार से न सुधरेगा। ये लानतों ये लानतों की दवा से ही ठीक रहता है। दलील फाज़ल अबुल फाज़ल है ये मिस्र-ए खास, दलील फाज़ल अबुल फाज़ल है ये मिस्र-ए खास, दलील फाज़ल अबुल फाज़ल है ये मिस्र-ए खास, दलील फाज़ल अबुल फाज़ल है ये मिस्र-ए खास। आलम के साए में आबाद दीनो दुनिया है। दलील फाज़ल अबुल फाज़ल है ये मिस्र-ए खास, आलम के साए में आबाद दीनो दुनिया है। बराए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से, बराए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से, बनाए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से, बनाए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से।
चाहे इंसो जा दिल से, बराए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से, बराए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से, जो रिश्ता खून का है वो ना सिरुल अज़ा का है, बराए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से, बराए अंजुमने शाहे इंसो जा दिल से, जो रिश्ता खून का है वो ना सिरुल अज़ा का है, बने न कैसे ज़ुलेखा मिसाल नैरे फुरात, बने न कैसे ज़ुलेखा मिसाल नैरे फुरात, बने न बने न कैसे ज़ुलेखा मिसाल नैरे फुरात, के उसने यूसुफ मुल्के वफा को देखा है, बने न कैसे ज़ुलेखा मिसाल नैरे फुरात, बने न के उसने यूसुफ मुल्के वफा को देखा है, इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर, इमाम ज़ामिन आहू का हाथ हो जिस पर, ज़माना कोई उसी का चलता है,
अली की गोद में रोशन है चेहरा अली की गोद में रोशन है चेहरा ये चांद ये चांद वो है जो सूरज को नूर देता है। बसे कलाम है कोई खतीबे 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 बराए माँ का ये मिसरा ही एक इशारा है। बसे कलाम है कोई खतीबे बसे कलाम है कोई खतीबे बराए माँ का ये मिसरा ही एक इशारा है। हुसैन इमाम हुसैन 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 हुसैन इमाम शाह का बड़ा ये हौसला वार कत्ले शाह
पूछने वाला न था, छोटे छोटे बच्चे जलकर मर गए वास्ता, शोर था रांडा में आओ याले मुश्किल कुशा। है रवायत में कि जब चलने लगे शके क़याम, निकला एक मासूम खेमे से निहायत तशना काम, चांद सी सूरत और पहने हुए वो लाल अफ़ाम, आग कुर्ते में लगी थी जलता था दामन तमाम, होता था जब वो बच्चा आग बढ़ती थी सिवा। कहता है कहता है रामी मुझे रहमाया उसके हाल पर, उसके दामन से बुझा दिया मैंने दौड़ कर, रात के घर से हुआ जब मुतमईन वो सीनवर, देखा किस नजर से मक्तल की तरफ आजाद माँ की याद आई उसे ध्यान बहनों का किया। बच्चे ने फिर मुझसे कहा हमको ऐसा सा पता दे तू नजफ का रास्ता, मैंने पूछा क्या करोगे तुम जब जाकर बला, बोला वो दादा से मैं फरियाद करने जाऊंगा, मैं कहूंगा करबला चलिए तो शेरे खुदा। आ गई शामे गरीबा बोली ज़ैनब खस्ता था, दे बहन कुलसूम भाई कह गए थे ये जुबान, छूटता हूँ तुमसे मैं और मुझसे संगे गुलबदन, मेरे बच्चे अब वाले हैं तुम्हारे है बहन, आए भाई की अमानत का नहीं मिलता पता। ढूंढने बच्चों को निकली मिलते जहरा बेकरार, कोई जंगल में मिला मक्तल में कोई अश्कबार, 5 बच्चे मर गए थे जलते बारे नजर, हैयते उनकी जो देखी खूब रोई ज़ादा, रो के फरमाती थी बच्चों तुम पर ज़ैनब हो फिदा। आई एक जानिब से घोड़े की जो टापों की सदा, बल्कि उस जानिब पर मिन्नत बिनते ज़हरा ने कहा, ए सवारी वक्त हम पर रहम कर बहरे खुदा, सुबह को जितना तेरा जी चाहे हमको लूटना, प्यार से रोते थे बच्चे अब वो सोए हैं जरा। देखा ज़ैनब ने कि मिन्नत से नहीं सुनता सवाल, आ गया गुस्सा कि ये है बिन्ते शेरे गिरदिगार, बढ़के आगे बाहर घोड़े की पकड़ ली उस सवार, और ये फरमाया कि बस आगे न बढ़ना सीना, हम गरीबों के सताने से मलक का फायदा। वो सवाल उतरा फरस से और कहा वह चश्मत है, तुमने पहचाना ना मुझको है मेरी लफ्ते जिगर, मैं अली इब्ने अबी तालिब तुम्हारा हूँ बदर, जाओ बेटा जाओ खेमे में बहन की लो खबर, आए कैसा वक्त ना मुँह से नबी पर आ गया। अर्ज़ की ज़ैनब ने बाबा कैसी आफत आ गई, और इस जंगल में भाई की शहादत हो गई, मरते दम पानी न पाया क्या मुसीबत हो गई, अश्किया घर में चले आए कयामत हो गई, एक चादर के लिए मोहताज है लेला।
साहब ने 2 मिसरों में कह दिया, बराए अंजुमन शहंसजा, उसका कोई जवाब नहीं। मैं उस अशार से इन्हीं ने जो खूनी रिश्ता नासुल रज़ा से कायम किया है उसकी दलील मैं अभी पेश करता हूँ। मैंने शीदी अमीर हुसैन साहब का दौर देखा, मैंने चन्नू मियाँ साहब का दौर देखा, और जब अंजुमन सदर मातम शाहीन सोजा की शब्बेदारी अस्तबल चारबाग में होती थी तो खवे से खवा छिलता था, वो इंतज़ाम होता था, वो एहतराम होता था कि लोग दौड़ते थे कि सदर मातम शाहीन सोजा की शब्बेदारी आज है, तो पूरा शहर वहाँ मौजूद होता था। मगर एक वक्त वो आया कि मैंने अस्तबल चारबाग के महल्ले में अज़ा खाना सदर मातम शाहीन सोजा में वो रौनकें ख़त्म होती हुई देखी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने गाजी अब्बास की कसम हर अज़ा खाने में, हर इमाम पाड़े में मैं रो रो के ये दुआ करता था कि मैं सदर मातम शाहीन सोजा का दौर फिर वही दौर हो जाए, इसकी संगत बढ़ जाए, इसके बाजू बढ़ जाए, इसकी अंजुमन फिर उसी वक़ार पर कायम हो जाए। हर अज़ा खाने में मैंने दुआ की है गाजी अब्बास को गवाह करके। आज मेरी वो दुआ कबूल हो गई जो इस शक्ल में मैंने सदर मातम अंजुमन शाहीन सोजा को देखा। ए गाजी तेरा लाख लाख शुक्र है पालने वाले। तबरुकात मैं इबाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और हमारे अब्बास इरशाद साहब तशरीफ ले आए, शरर नकवी साहब शायर अंजुमन नासुरुल रज़ा तशरीफ ले आए। पहले अंजुमन का तबरुक अब्बास इरशाद साहब और साहिब बयाज को शरर नकवी साहब पेश करेंगे। ये अलम मुबारक ये अलम का चांदी के अलम का पंजा, इसका ये फरेरा, इसका पटका, इसकी डोलची और इसकी मश्क पूरा अंजुमन शाहीन सोजा को दिया जा रहा है। और ये सदर मातम शाहीन सोजा की ट्रॉफी अब्बास इरशाद साहब के हाथों सदर मातम शाह के अरकान को दिया जाएगा। ये पहले साहब बयाज और दूसरे साहब बयाज को ये एक तबरुक है, और ये अंजुमन को बयाज दी गई है, ये उसका तबरुक है। और ये इबाद साहब के हाथों ये अंजुमन के साहब बयाज को ये तबरुक पेश किया जा रहा है। ये 6 बॉक्स हैं। एक साहिब बयाज अंजुमन सदर मातम शाहीन सोजा और साहिब बयाज सेकंड अंजुमन सदर मातम शाहीन सोजा, एक अलमबरदार अंजुमन शाहीन सोजा, एक धुनसाज अंजुमन शाहीन सोजा, एक शायर अंजुमन सदर मातम शाहीन सोजा और एक सेक्रेटरी अंजुमन सदर मातम शाहीन सोजा। सबका एक ही गिफ्ट है। अगर इधर उधर बदल भी जाए तो बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि जो एक में है वो 6 में है। अंजुमन के लड़कों को बुला लीजिए। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि स्टेज पर छोड़ें ताकि हमारी दूसरी मेहमान अंजुमन मुंतजिर भाई जो दूसरी मेहमान अंजुमन उनको दावत। आप हज़रात से गुजारिश है अंजुमन शाहीन सोजा के जितने मेंबरान हैं इधर पीछे से
चाय खाने में तशरीफ ले चले, वहाँ पे तबर्रुक का एहतमाम है, तबर्रुक नोश फरमाएं और चाय नोश फरमाएं और यहाँ पे गैलरी में जगह बनवा दीजिए। ये अंजुमन नासुल अज़ा के मरहूमीन की तरफ से ये अंजुमन के अलमबरदार को एक तोहफा है, कबूल फरमाइए। अंजुमन के शायर अंजुमन ये 3 देगे हैं। अंजुमन सदर मातम शाह सुजा को आप हजरत हट जाएं, साइड दे दें। ये 3 देगे अंजुमन सदर मातम शाह सुजा को। और मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन के साहब से कि अपने संगत के मेंबरान को बुलाएं कि अपना तबर्रुक यहाँ से ले जाएं। अब मैं लड़के सब कहाँ हैं? ये अंजुमन के संगत के मेंबर तबर्रुक है। एक शिलमाल और प्लेट में रख के एक प्लेट एक शिलमाल पूरी अंजुमन की संगत के लिए नासुल अज़ा की जानिब से। हम अंजुमन नासुल अज़ा अंजुमन शाहीन सुजा का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तो उन्होंने हमारी अदनासी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे अज़ा खाने में आके शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश किया। हमारे इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन अंजुमन शब्बीरिया, इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन अंजुमन शब्बीरिया आपके सामने आ रही है जो बारगाह इमाम हुसैन में अपना तहरीक कलाम पेश फरमाएगी। पीछे आप लोग तो नजर मौला में शिरकत कर लिए। तमाम अंजुमन सदर मातम शाहीन सुजा से गुजारिश है भैया बात मैं हमारे अब्बास इरशाद साहब कहाँ तशरीफ ले गए। अच्छा, मैं अंजुमन के नासुल अज़ा के शायर जनाब शरर नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी कौम के उभरता हुआ सूरज जनाब एबाज साहब मेरे इस गाजी अब्बास के अलम के नीचे ये दुआ है कि हम लोग कम से कम मंत्रिमंडल में इनको एक दफा देख लें। आप लोग दुआ कीजिए गाजियाबाद से कि कम से कम ये विधानसभा में हमारी कौम की नुमाइंदगी करें। अंजुमन शबीरिया से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए। आइए मैं अंजुमन शबीरिया जब तक कि आमादा हो रही है मैं जनाब एजाज तजस्सुस एजाजी साहब का एक मतला और 2 शेर पेश करता हूँ अंजुमन शबीरिया के इस्तकबाल में। आप हज़रात आमादा हो जाएं। अंजुमन शबीरिया आपके सामने आ रही है। तजस्सुस एजाजी साहब कहते हैं कि जो करबला में हुई वो अज़ा सुना देंगे, जो करबला में हुई वो अज़ा सुना देंगे, अली वली है बिला फसल ये बता देंगे। जो करबला में हुई वो अज़ा सुना देंगे, अली वली है बिला फसल ये बता देंगे। और अलम के साए में जब भी कदम बढ़ा देंगे, अदब से आग के दरिया भी रास्ता देंगे। अलम के साए में जब भी कदम बढ़ा देंगे, अदब से आग के दरिया भी रास्ता देंगे। पैगंबरों का तसव्वुर जहां पहुंच ना सके, हुसैन सब्र का खेमा वही लगा देंगे। पैगंबरों का तसव्वुर जहां पहुंच ना सके, हुसैन सब्र का खेमा वही लगा देंगे। आपके रूबरू है अंजुमन शब्बीरिया। मोमिनीन से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों मोमिनीन को जहमत ना हो। जो भी मोमिनीन खड़े हैं थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं। तमाम जो पीछे हजरात मोमिनीन हैं हमारे उनसे गुजारिश की जाती है कि वो आगे तशरीफ ले आएँ ताकि बीच में जो खला है ये पूरा हो जाए। तमाम मोमिनीन से गुजारिश की जाती है कि वो आगे तशरीफ ले आएँ। आपके रूबरू है अंजुमन शब्बीरिया।
जाइए पीछे 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 पीछे। रुक जाइए रुक जाइए। लाइव चल रहा है। समीन बेटा तार छोड़ो।
ताबेसानी ज़हरा का ऐसा हमला है, 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 तमाम शहर समात में हश्र बरपा है, ताबेसानी ज़हरा का ऐसा हमला 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 है, तमाम शहर समात में हश्र बरपा है, ताबेसानी ज़हरा का ऐसा हमला है, कलाम आईना बन कर यूं पेश आया है, कलाम आईना बन कर यूं पेश आया है, कलाम आईना बन कर यूं पेश आया है, कलाम आईना बन कर यूं पेश
करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज, इसी से करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज, इसी से करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज, इसी से करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज। इन्हें खबर है कि ज़ैनब का क्या इरादा है, इसी से करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज, इसी से करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज, इसी से करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज, इसी से करते हैं काम अपना अपना ये अल्फाज। इन्हें खबर है कि ज़ैनब का क्या इरादा है, हर एक हर्फ को मालूम है हदफ अपना, हर एक हर्फ को मालूम है हदफ अपना, अपना हर एक हर्फ को मालूम है हदफ अपना, हर एक हर्फ को मालूम है हदफ अपना, हर एक हर्फ को मालूम है हदफ अपना, हर एक हर्फ को मालूम है हदफ
जुमलों में तहरीके शोलाए जुमलों में तहरीके शोलाए आवाज़, जुमलों में तहरीके शोलाए आवाज़, फ़ज़ाए ज़ुल्म के माथे पा यक पसीना है। जुमलों में तहरीके शोलाए आवाज़, जुमलों में तहरीके शोलाए आवाज़, फ़ज़ाए ज़ुल्म के माथे पा यक पसीना है। समंदरों की तहों में उतर गई है किरण, 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 दिले ज़ख़ीर नम से धुआं निकलता है। समंदरों की तहों में उतर गई है किरण, समंदरों की तहों में उतर गई है किरण, समंदरों की तहों में उतर गई है किरण, समंदरों की तहों में उतर गई
नबी से माइल रिफत है आहनी आसा, जरा सी देर में लोहा पिघलने वाला है। नबी से माइल रिफत है आहनी आसा, नबी से माइल रिफत है आहनी आसा, जरा सी देर में लोहा पिघलने वाला है। आवाम उसके है बाजार उसका है फिर भी, आवाम उसके है बाजार उसका है फिर भी, आवाम उसके है बाजार उसका है फिर भी, गुरूर ताकत शाही का दर्द चेहरा है। आवाम उसके है बाजार उसका है फिर भी, आवाम उसके है बाजार उसका है फिर भी, गुरूर ताकत शाही का दर्द चेहरा है। न चाहते हुए अपनी हकीकतें सुनना, न चाहते हुए अपनी हकीकतें सुनना, न चाहते हुए अपनी हकीकतें सुनना, मिजाज कसरत बातिल पा ताजियाना है। न चाहते हुए अपनी हकीकतें सुनना, हकीकतें सुनना,
इसीलिए लुगते मुर्तज़ा को दी अगर ये भाग न चाहे तो कैसे
तमाशबीनों को यूं सा मैन कर देना, 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 मैन कर देना, तमाशबीनों को यूं सा मैन कर देना, तमाशबीनों को यूं सा मैन कर देना, तमाशबीनों को यूं सा मैन कर देना, देना। अली गवाह ये तकरीर का करिश्मा है, तमाशबीनों को यूं सा मैन कर देना, 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 अली गवाह ये तकरीर का करिश्मा है, गले पनील के हल्के मगर सुखन बेदार,
मोजिज़ातों दे किताबते लबे ज़ैनब का मोजिज़ातों दे यजीद मर के भी अब लानतों में जिंदा है। किताबते लबे ज़ैनब का मोजिज़ातों दे किताबते लबे ज़ैनब का मोजिज़ातों दे किताबते लबे ज़ैनब का मोजिज़ातों दे यजीद मर के भी अब लानतों में जिंदा है। किताबते लबे ज़ैनब का मोजिज़ातों दे यजीद मर के भी अब लानतों में जिंदा है। समंदरों की तहों में समंदरों की तहों में उतर गई है किरण समंदरों की तहों में उतर गई है किरण समंदरों की तहों में उतर गई है किरण उतर गई है किरण दिले ज़फ़ीर नम से धुआं निकलता है।
असगर के बाद है सरवर। अली असगर के बाद है सरवर। ये नुक्ते सानी ज़हरा का कारनामा है। बोलो तुम खुदा वालो सलाम करबला वालो। जाए 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 आगे जाए। खुदा वालो सलाम करबला वालो। खुदा वालो सलाम करबला वालो। खुदा वालो सलाम खुदा वालो सलाम करबला वालो। खुदा वालो सलाम करबला वालो। बात है खुदा वालो सलाम करबला वालो। बात है खुदा वालो सलाम करबला वालो। बात है खुदा वालो सलाम करबला वालो। है और प्यासी है लहद संभाल के रखना मेरी भतीजी को। समा
रखना मेरी भतीजी को। जब से दूर हुई मुझसे मैं तड़पता हूँ, वो कैद शाम में मैंने पर अकेला हूँ। वो जब से दूर हुई मुझसे मैं तड़पता हूँ, वो कैद शाम में मैंने पर अकेला हूँ।
संभाल के रखना मेरी भतीजी को, मुसीबतों की सताई है और प्यासी है, लहद संभाल के रखना मेरी भतीजी को। ज़बां पर जब कभी शिरत ये जिक्र आता है, दिल आंसुओं के समंदर में डूब जाता है। जिक्र आता है, दिल आंसुओं के समंदर में डूब जाता है। ज़बां पर जब कभी शिरत ये जिक्र आता है, दिल आंसुओं के समंदर में डूब जाता है। ज़बां पर कभी शिरत ये जिक्र आता है, दिल आंसुओं के समंदर में डूब जाता है। वो मुझसे दूर है लेकिन मेरी भतीजी है, लहद संभाल के रखना मेरी भतीजी को। मुसीबतों की सताई है और प्यासी है, लहद संभाल के रखना मेरी एक बात बातारे खुदा वालो सलामे करबला वालो, बातारे खुदा वालो सलामे करबला वालो, सलामे करबला वालो, बातारे खुदा वालो सलामे करबला वालो, बातारे खुदा वालो, बातारे खुदा वालो,
वो कहाँ है? सादिक का फैजान को बुलाओ, सादिक फैजान। इसके साथ पटका है, हाथ का सिलावा, फरारा है, डोलची है और मश्क है। ये 3 देगे हैं जो अंजुमन की हैं। ये ट्रॉफी अंजुमन की है, ये एक बयाज है, ये अंजुमन की है, ये तबर्रुक अंजुमन का है, ये संगत का तबर्रुक है और वो एक तबर्रुक है जो अंजुमन का है। ये फर्श अज़ा दरी और चांदनियाँ हैं जो लगभग 800 स्क्वायर फीट का अज़ा खाना हो तो उसमें बिछाई जा सकती हैं। और ये ख़ास तौर से अंजुमन के अलमबरदार के लिए है। वो आप अपना अब आप हजरात आ जाएं सामने और सब सामने आ जाए। अंजुमन के सेक्रेटरी अंजुमन शबीरिया के अरकान से गुजारिश है कि वो अपना ये सारा तबरुक ले जाएं, क्योंकि अब दूसरी अंजुमन को दावत सुखन दी जा रही है और वो चंद लम्हों में आपके रूबरू आने पर मैं अंजुमन शबीरिया के अरकान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना तबरुक ले जाएं। नारे सलावत। इसमें 6 तबर्रुक हैं, सेक्रेटरी, धुनसाज, अलंबरदार और तर्ज निगार, शायर अंजुमन और एक तबर्रुक नायब साहिब बयाज। वो अंजुमन तय करेगी कौन नायब साहिब बयाज है, उससे अंजुमन नासुल्लाज़ा से मतलब नहीं है। ये अंजुमन के सेक्रेटरी के ऊपर है कि वो नायब साहिब बयाज कौन है, उनको अंजुमन देगी। अब सिलसिले की तीसरी अंजुमन शमशीर हैदरी आपके सामने आ रही है, जो अपना बारगाह इमाम हुसैन में तन्ही कलाम पेश फरमाएगी। एक बार हम फिर अंजुमन नासुल्लाज़ा के अरकान, ओहदेदारान, मेंबरान, सरपरस्त जाम रफ़ीकुल हसन की जानिब से अंजुमन शब्बीरिया का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी अदना से अब्बास पर लब्बैक कहा और हमारे अज़ा खाने में आके शहजादी को उनके लाल कपूर साहब पेश फरमाया। आपके रूबरू अंजुमन शमशीर हैदरी आ रही है, जो हज़रात पीछे तशरीफ़ फरमाए उनसे और मोमिनीन तमाम मेंबरान से गुजारिश है अंजुमन शब्बीरिया के कि वो खाना नोश तनावुल फरमा ले और चाय भी नोश फरमा ले। बराबर में एहतमाम किया गया है। तमाम मेंबरान से गुजारिश की जाती है कि वो खाना तनावुल फरमा लें और चाय भी नोश फरमा लें। बाकायदा तौर से एहतमाम किया गया है। आपके सामने इस शब की तीसरी अंजुमन शमशीर हैदरी देखिए, जो हजरात पीछे तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ कर ले आए। आपके मेहमान अंजुमन शमशीर हैदरी आपके सामने तरही कलाम पेश फरमाने जा रही है। यकीनन आप जिस अज़ाखाने में असगर इला में मौजूद हैं, मैं उन असगर साहब के जनाब ज़ैनब के मुसद्दस के 2 बंद पढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कौन किस तरीके से जनाब असगर लखनवी साहब के इन 2 बंदों का हक अदा करता है। इस उनके अज़ाखाने में खड़े होके सुनिएगा। तमामी हजरात जो है वो इधर मुतवज्जह हो जाए। उसके बाद अंजुमन शमशीर हैदरी आपके रूबरू होगी। असगर लखनवी साहब फरमाते हैं जनाब ज़ैनब के मुसद्दस के 2 बंद है कि है जिसके कब्जे में मौत व हयात वो ज़ैनब, न पाई रंज से जिसने नजात वो ज़ैनब, इरादा जिसका है कोई सबात वो ज़ैनब, बचाए खुद है जो एक कायनात वो ज़ैनब, और अगर वो चाहे फलक से अजाब आ जाए, वो लब हिलाए तो एक इनकलाब आ जाए।
नहीं देखिए ये हक नहीं है। आप असगर लखनवी साहब के अज़ा खाने में खड़े हैं, कम से कम इसी मिसरों के जरिए उनका हक अदा कर दिए कि बजाय खुद है जो एक कायनात वो ज़ैनब, अगर वो चाहे फलक से अजाब आ जाए, गुलाब हिलाए तो एक इनकलाब आ जाए। अब दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब क्या मुखातिब कह रही हैं कि यजीद तख्त पे था और था भरा दरबार, गुरूर और किब्र से करने लगा जो वो गुफ्तार, कहा ये ज़ैनब मुस्तरनब बेहया मक्कार, तू जानता नहीं क्या है हमारे घर का वकार। अरे हमारे सामने अफलाक सर झुकाते हैं, हमारे दर पर फरिश्ते अदब से आते हैं। नहीं, आपने जाया कर दिया, हमारे दर पर फरिश्ते अदब से आते हैं। अब जनाब नैयर मजीदी साहब का अंजुमन शमशीर हैदरी कलाम पेश फरमाएगी। आइए मैं उसी जोन के आपके दरमियान 4 मिसरे पढ़ता हूँ वफा हैदराबादी साहब के। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तजा के बगैर, वो कह रहे हैं, थोड़ा करीब आ जाइए तो शायद और ये फासले पूरे हो जाएंगे। आइए सुनने वाले जो हैं वो करीब आ जाएं, बल्कि तमाशाइयों से तो कभी हमारा वो खिताब नहीं रहा। जो अज़ादार हैं वो आ जाएं, तमाशादार वो गेट पर रहें, वो वहां से देख सकते हैं तमाशा। करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये फासले तो फकत दूरियां बढ़ाते हैं। आइए आप बता, जो सुनने वाले हैं वो करीब आ जाएं, बाकी जो तमाशादार हैं वो गेट पर रहें, उनके लिए वहाँ पूरी सड़क खाली है। और जो अज़ादार है उनके लिए वफा हैदराबादी साहब कहते हैं, सुनिए 4 मिसरे अंजुमन शमशीर हैदरी आपके रूबरू होगी। वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तजा के बगैर, बताओ कैसे कोई सांस ले हवा के बगैर। वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तजा के बगैर, वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तजा के बगैर, बताओ कैसे कोई सांस ले हवा के बगैर। और वो बन गए रजी अल्लाह किस तरह मौला, नहीं तवज्जो करी, वो बन गए रजी अल्लाह किस तरह मौला। अरे कोई नबी ना बना जब तेरी रजा के बगैर, वो बन गए रजी अल्लाह किस तरह मौला, कोई नबी ना बना जब तेरी रजा के बगैर। आपके रूबरू है अंजुमन शमशीर हैदरी। अंजुमन शमशीर हैदरी आपके रूबरू है। शमशीर और फिर हैदरी, नाम भी बड़ा अच्छा है इस अंजुमन का, क्योंकि 2 इजाफतों के साथ ये अंजुमन बनी है, शमशीर और हैदरी। एक तो तलवार है और फिर तलवार भी हैदर की, तो यूं और लुत्फ बढ़ जाता है। अंजुमन शमशीर हैदरी के तमाम अरकान तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इस अंजुमन को भी आप उसी मोहब्बतों के साथ सुने। चूँकि शमशीर हैदरी है तो मैं कुछ मिसरे पढ़ दूँ। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं। किसी को कम न समझना अली की मजलिस में, कसम खुदा की यहाँ पर नवाब कोई नहीं। कसम खुदा की यहाँ अली, कसम खुदा की यहाँ पर नवाब कोई नहीं। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं। किसी को कम न समझना अली की मजलिस में, कसम खुदा की यहाँ पर नवाब कोई नहीं। हजारों रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बिना अली के मिलेगा सवाब कोई नहीं। अंजुमन शमशीर हैदरी आपके रूबरू है।
इमाम वक्त जो ज़ैनब से लेने आया है, 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 माशरा नहीं खाने लिख के इस्तिखारा है, इमाम वक्त जो ज़ैनब से लेने आया 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 है, तो माशरा नहीं कहा लिख के इस्तिखारा है, करबला ने देखा है, मेरा नसीब शरीफ करबला ने जमी पमातम शाबिर अर्श पर गिरिया, जमी पमातम शाबिर अर्श पर गिरिया, अर्श
पमातम शाकिर अर्श पर गिरिया ज़मीन पमातम शाकिर अर्श पर गिरिया के साथ में रहता है रोज शब मसरूफ के साथ में रहता है रोज शब मसरूफ आज़ा के सदक़े में रहता है रोज शब मसरूफ के सदक़े में रहता है रोज शब मसरूफ आज़ा के सदक़े में रहता है रोज शब मसरूफ हमारे दाहिने बाजू पर जो फरिश्ता है आज़ा के सदक़े में रहता है रोज शब मसरूफ आज़ा के सदक़े में रहता है रोज शब मसरूफ आज़ा के सदक़े में रहता है रोज शब मसरूफ हमारे दाहिने बाजू पर जो फरिश्ता है
फनाई से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। उसे पढ़िए उसे पढ़िए उसे। फनाई से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। फनाई से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। फनाई से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। फनाऊ से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। आलम का पांजा नहीं है वफा का चेहरा है। फनाऊ से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। फनाऊ से भी नहीं है उसी खुदा की कसम। आलम का पांजा नहीं है वफा का चेहरा है। फनाऊ से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। फनाऊ का पांजा नहीं है वफा का चेहरा है। यही पड़ी फना। फनाई से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। फनाऊ से भी नहीं है कभी खुदा की कसम। आलम का पांजा नहीं है वफा का चेहरा है। हुसैन वाले ही वो खुश नसीब है जिनकी। नसीब है जिनके। हुसैन वाले ही वो खुश नसीब है जिनके। हुसैन वाले ही वो खुश नसीब है जिनके। नसीब है जिनके। हुसैन के साए में बात दीन दुनिया है।
कलाम पाक में अल्लाह का जो चेहरा है। सारे सदका के नजफ से लिपटे हुए, सारे सदका के नजफ से लिपटे हुए, सारे सारे सत खाके नजर
बताओ कौन है मिसदाक जो जले उसका, 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 कलाम पाक में अल्लाह का जो चेहरा है, सारे इज्जत खा के नजो से लेते हुए, सारे इज्जत खा के नजो से लेते हुए, अबू तुराब का दुश्मन जलील होता है, और बात के तुमको नजर नहीं आते, तुमको नजर नहीं आता, और बात के तुमको नजर नहीं आता, जहाँ है आए बल ले वही तबला है, जबीन साज में और दिल हुसैन की जाने, 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 नमाज मोसले आज़म का ये तरीका है,
नजर के सामने अकबर नहीं है महशर में, 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 नजर के सामने अकबर नहीं है महशर में। नबी ने आईने में आज खुद को देखा है,
हुसैन से जिसके फिसल है दुनिया में, बास मेरा बेटा है, करबला ने देखा है तेरा, गरीब आ गया उसके कोई तो खैर नहीं, 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 जरीन तेग से जो ज़मी पर खींचा है, गरीब आ गया उसके कोई तो खैर नहीं, जरीन तेग से जो ज़मी पर खींचा है, जो पानी शहर में पिलाया था राह में उसको, जो पानी शहर में पिलाया था राह में उसको, जो पानी शहर में पिलाया था राह में उसको, जो पानी शहर में पिलाया था राह में उसको, जो पानी शहर में पिलाया था राह में उसको, जो पानी शहर ने पिलाया था राह में उसको, बदन से हो के लहू बन के आज निकला है,
रोटियां पहुंचे हाथों की रोटियां पहुंचे वहाँ बतौल के हाथों की रोटियां पहुंचे वहाँ बतौल के हाथों की रोटियां पहुंचे जहाँ से के खुदा का नुज़ूल होता है मेरा बतौल के हाथों की रोटियां पहुंचे जहाँ से के खुदा का नुज़ूल होता है
तू औरत। एक बार और पहली, एक बार नमाज तवज्जो करूँगा मैं नैया, करूँगा मैं नैया, हसे नमाज तवज्जो करूँगा मैं नैया। यही रसूल की बेटी का भी तरीका है। करूँगा मैं नैया, यही रसूल की बेटी का भी तरीका है। बस डेढ़ नहीं बस। शहजादी को उनके लाल का पुरसा पेश फरमाया। अंजुमन के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वह आए और आके अंजुमन का तबर्रुक हासिल कर लें। अंजुमन के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि अंजुमन का तबर्रुक आके वो हासिल कर लें, जिसमें उनको एक कलाम मुबारक मुकम्मल दिया जा रहा है। अंजुमन के सेक्रेटरी साहब। अंजुमन के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो अंजुमन का तबर्रुक ले लें। ये अलम मुबारक है जो अंजुमन का तबर्रुक है। 3 डेगे हैं जो अंजुमन का तबर्रुक है और ये ट्रॉफी जो है ये भी अंजुमन का तबर्रुक है। और हमारी जो फर्श अज़ा है 800 स्क्वायर फीट एरिया की वो भी अंजुमन को है। और ये अंजुमन के ये फर्श अज़ा है जो 800 स्क्वायर फीट एरिया का है, जिसको आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये अलम मुबारक है जो अंजुमन का तबर्रुक है। इसके साथ फरेरा है, मश्क है और डोलची है। फर्श अज़ा है वो अंजुमन का तबर्रुक है। ये अलमबरदार का तबर्रुक है जो जनाब शरन नकवी साहब ने अलमबरदार को दिया है। ये बॉक्सेस हैं जो शायर अंजुमन का है, साहिब बयाज़ अंजुमन का है, अलमबरदार अंजुमन का है, सेक्रेटरी अंजुमन का है। और जो अंजुमन के नायब साहिब बयाज हैं, जिसको अंजुमन खुद देगी, डिसाइड करेगी कि नायब साहिब बयाज कौन है, वो अंजुमन का तबर्रुक है। और धुनसाज का भी तबर्रुक है, शायर का बता दिया मैंने। सब तबर्रुक एक जैसे हैं जो शायर के धुनसाज के अलम। अगर बॉक्सेस चेंज भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। संगत का तबर्रुक वहाँ पे रखा हुआ है, शिरमाले हैं।
और उसमें बॉक्सेस में जो है वो अंजुमन की संगत का तबर्रुक है। प्लेट्स हैं, उसमें शीरमान रख के दी जाएगी, ठीक है। और एक टी कंटेनर है जो अंजुमन का तबर्रुक है। और ये जो एक बयाज बानी अंजुमन नासुल अज़ा सैयद असगर अली खां उर्फ छोटे नवाब साहब, ये उनके कलाम का मजमुआ है, कलाम के नाम। इस सिलसिले की इशरफ की चौथी अंजुमन हुसैन आपके मुबारक है। इमाम हुसैन ने अपना तरीक़ कलाम पेश फरमाई। इकराम की गुजारिश है कि वो अपना तवज्जुह तहसीन से बात करें। अगली अंजुमन आपके सामने अंजुमन हुसैन इमाम हुसैन का अपना तरीक़ कलाम पेश फरमाएंगे। अंजुमन में इकराम की गुजारिश की जाती है जो बशारा पर तशरीफ ले आए हैं। अंजुमन हुसैन की इकराम की गुजारिश की जाती है। और सामाइन से गुजारिश है कि इस अंजुमन के शायर जनाब सुरूर लखनवी साहब का सलाम सुनने की और जितने सामने हैं उनकी गुजारिश है कि जब चाय की हालत हो, पानी की हालत हो, अंजुमन के तमाम काम के हाजिर हैं और वो चाय को पानी के लिए भी हमें दे सकते हैं। अंजुमन हुसैन की तमाम गुजारिश जाती है और तमाम मुहतरम और सरबराह और बाबू को गुजारिश जाती है कि लाइट तशरीफ ले आएं। हम आपके अंजुमन के शायर का एक मतलब उसे पढ़ते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी आप उसको कैसे समाप्त करवाते हैं। तो सुरूर लखनवी साहब कहते हैं कि नवाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नवाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बहा देंगे। नवाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बहा देंगे। हुसैन बोले कि सदियों जिएगा ये इस्लाम, हम इसकी उम्र में बस एक दिन बढ़ा देंगे। हुसैन बोले कि सदियों जिएगा ये इस्लाम, हम इसकी उम्र में बस एक दिन बढ़ा देंगे। और दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, मगर ये चांद सितारे नजर लगा देंगे। दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम की, मगर ये चांद सितारे नजर लगा देंगे। आपकी गुज़र हुए अंजुमन को हिबाने हुसैन। आ रहा हूं मैं, नीचे आ रहा हूं। हाँ सदा शुरू करो। नाला बलबी ज़ैनब नाजार बे ज़ैनब नाचार हुसैना, आला बल बे ज़ैनब नाचार
लबे ज़ैनब नाचार हुसैना आशूर के दिन कासिम मुज़्तर गए मारे नन्हे से मुजाहिद अली असगर गए मारे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर गए मारे सोया है लबे लहरे अलमदार हुसैना अब्बास ने वफा के सलीबे सिखा दिए करके अमल चराग हकीकत जला दिए उस कारीगर ने हाथी अपने कटा दिए घोड़े से गिरा फौज का सरदार हुसैना जलवा है अज़ा के दिन है अलम ताज़ियों का जलवा
अलम ताजियों का जलवा है। का काम ही क्या है। हमारे शहर में सूरज का काम ही क्या है। नहीं कोई मक्तल में मुस्कुराया है। मुस्कुराया है। नहीं कोई मक्तल में मुस्कुराया है। मुस्कुराया है। नहीं कोई मक्तल में मुस्कुराया है। मुस्कुराया है। हंसी बताती है तीरों से रस टपकता है। नहीं कोई मक्तल में मुस्कुराया है। मुस्कुराया है। हंसी बताती है तीरों से रस टपकता है। कोई भी जी नहीं सकता बगैर पानी के। कोई भी जी नहीं सकता बगैर पानी के। बगैर पानी के। कोई भी जी नहीं सकता बगैर पानी के। कोई भी जी नहीं सकता बगैर पानी के। कोई भी जी नहीं सकता बगैर पानी के। मगर हुसैन ने ये भी उसूल बदला है। कोई भी जी नहीं सकता बगैर पानी के। कोई भी जी नहीं सकता बगैर पानी के। मगर हुसैन ने ये भी उसूल बदला है। मौला अब्बास की
बहुत मुलाजा फरमाइएगा। सुनिएगा और बतौर खास पेश कर रहा हूं मौलाना अब्बास की जिधर जिधर भी गया है कुचल दिया लश्कर, 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 गरी के साए को सोचो तो वक्त कितना है, जिधर जिधर भी गया है कुचल दिया लश्कर, जिधर जिधर भी गया है कुचल दिया लश्कर, जरी के साए का सोचो तो वक्त कितना है, आज की तारीख के मज़ादारों के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। हमारे दिल की हवेली में कोई और नहीं, हमारे दिल की हवेली में कोई और नहीं, हमारे दिल की हवेली में कोई और नहीं, बड़े सुकून से इश्क़े हुसैन रहता है, हमारे दिल की हवेली में कोई और नहीं, हमारे दिल की हवेली में कोई और नहीं, हमारे दिल की हवेली में कोई और नहीं, हमारे दिल की हवेली में कोई
साथ ये भी शेर बतौर खास सुनिए को साथ चमक रहा है जो इस्लाम करबला बोले, चमक रहा है जो इस्लाम करबला बोले, चमक रहा है जो इस्लाम करबला बोले। क्या बोली मुरादा फरमाइए। ये पत्थरों से निचोड़ा हुआ उजाला है, शहर अज़ा है, जुलूसों का शहर है, मुलाजा फरमाइएगा, शेर पेश कर रहा हूँ। के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम, हुर के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम, के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम, जुलूसों का शहर है, शेर पेश हुर के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम। दूसरा मिसरा बतौर खास जुलूसों का शहर है, मुलाजा फरमाइएगा, उसका सुनिएगा। हुसैनियत का ये पहला जुलूस निकला है, के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम, हुर के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम, हुर के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम, हुसैनियत का ये पहला जुलूस निकला है, के साथ में फर्जंद भाई और गुलाम, हुसैनियत का ये पहला जुलूस निकला है, सुनिए भाई, ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाइएगा। अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन, सितम से बोले हुसैन, अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन, अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन। क्या बोले मुलाजा फरमाइएगा।
अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन, अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन, अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन, हवाएं तेरी है लेकिन चराग मेरा है, अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन, अभी सगीर हंसेगा सितम से बोले हुसैन, हवाएं तेरी है लेकिन चराग मेरा है, ये भी शेर बता रहे हैं, फरमाइए वक्त सुनिएगा। अज़ान मेरे खंडर को बना दिया है महल, अज़ान मेरे खंडर को बना दिया है महल, अज़ान मेरे खंडर को बना दिया है महल, बहुत जबरदस्त पूछ रहा है भाई। अज़ान मेरे खंडर को बना दिया है महल, मैं सबसे पूछ रहा हूँ मकान किसका फिर पढ़िए भाई, वाह वाह वाह, बहुत कैफियत का शेर है, वाह 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 वाह। अज़ान मेरे खंडर को बना दिया है महल, अज़ान मेरे खंडर को बना दिया है महल, सच्चाई है, क्या शेर है भाई, वाह वाह वाह। अज़ान मेरे खंडर को बना दिया है महल,
अजान मेरे खंडर को बना दिया है महल। मैं सबसे पूछ रहा हूँ मकान किसका है। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह। अजान मेरे खंडर को बना दिया है महल। अजान मेरे खंडर को बना दिया है महल। अजान मेरे खंडर को बना दिया है महल। मैं सबसे पूछ रहा हूँ मकान किसका है। ये भी शेर बताओ साहब, उस्ताद सुनिएगा भाई। कभी जो मातम जंजीर का निशा देखा, कभी जो मातम जंजीर का निशा देखा, कभी जो मातम जंजीर का निशा देखा, कहाँ है फूलों ने ये ज़ख्म हमसे अच्छा है। कभी जो मातम जंजीर का निशा देखा, कभी जो मातम जंजीर का निशा देखा, कहाँ है फूलों ने ये ज़ख्म हमसे अच्छा है।
हजरात जो लोग इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ, इसलिए कि अज़ान के लिए अंजुमन रुकी थी, क्योंकि ये अज़ान मुकम्मल अज़ान थी, हय्या अला खैरिल अमल वाली अज़ान थी, इसलिए हम रुक गए थे। और अंजुमन को 8 मिनट और बढ़ाए जाते हैं, 10 मिनट और बढ़ाए जाते हैं, जो अज़ान के लिए अंजुमन रुकी है। आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, अंजुमन मुहिब्बान हुसैन और इस अंजुमन के शायर हैं मोहतरम जनाब सुरूर लखनवी साहब। वो पर दीजिए, अज़ान ने मेरे कमर को बना दिया है। के दिन अलम ताज़ियों का जलवा है। मुलाजा फरमाइए। लिखा यजीद तो चिंगा रिया निकलने लगे। 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 लिखा यजीद तो चिंगा रिया निकलने लगे।
चिंगारियां निकलने लगे। लिखा यजीद तो चिंगारियां निकलने लगे। ये नाम वो है कि कागज बिजली से जलता है। उठा मैं फर्श अज़ा से तो आईना बोला। उठा मैं फर्श अज़ा से तो आईना बोला। उठा मैं फर्श अज़ा से तो आईना बोला। हमें हुसैन से चेहरे का हुस्न बढ़ता है। उठा मैं फर्श अज़ा से तो आईना बोला। उठा मैं फर्श अज़ा से तो आईना बोला। हमें हुसैन से चेहरे का हुस्न बढ़ता है। ज़मीं की फर्श अज़ा ने बताई है औकात। ज़मीं की फर्श अज़ा ने बताई है औकात। ज़मीं की फर्श अज़ा ने बताई है औकात। बुलंदियों का आलम ने मिजाज पूछा है। ज़मीं की फर्श अज़ा ने बताई है औकात। बुलंदियों का आलम ने मिजाज पूछा है।
सरवरना कम हुई बारिश रुका न मातम सरवरना कम हुई बारिश रुका न मातम सरवरना कम हुई बारिश अज़ा के फर्श पर दोनों में कितना एका है मातम सरवरना कम हुई बारिश रुका न मातम सरवरना कम हुई बारिश रुका न मातम सरवरना कम हुई बारिश अज़ा के फर्श पर दोनों में कितना एका है रुका न मातम सरवरना कम हुई बारिश अज़ा के फर्श पर दोनों में कितना एका है ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा हमें भी फर्श अज़ा पर नमाज पढ़ना है
मुसल्लों की मस्जिदों से सदा हमें भी फर्श अज़ा पर नमाज़ पढ़ना है। ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा हमें भी फर्श अज़ा पर नमाज़ पढ़ना है। ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा ये आ रही है मुसल्लों की मस्जिदों से सदा हमें भी फर्श अज़ा पर नमाज़ पढ़ना है।
सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। बरस बरस के भी पानी भरा ही रहता है। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। सुरूर आंखों के बादल हैं सब हुसैन के नाम। बरस बरस के भी पानी भरा ही रहता है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मजलूम। सुनिए इमाम हुसैन की बेकसी का ये आलम है। इमाम हुसैन एक को ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। सुनिए इंशाअल्लाह मसला डूबे। ऐ 3 दिन के प्यासे ये तेरा मौजिज़ा है। तूने लहू दिया तो इस्लाम जी उठा है। राहे खुदा में तूने सब कुछ लुटा दिया है। महसूस करने वाला हर दिल तड़प रहा है। अली असगर शहीद हो चुके हैं, अली अकबर शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन एक को ढूंढ है। सुनिए असगर ने खून उगला गर्दन पे तीर खाकर। बरछी लगी जो दिल पर तड़पे जमी पे अकबर। बाजू कटा के सोया दरिया पे शेर हैदर।
तेरा बरस का कासिम पामाल हो गया है। पानी बगैर कैसे जिंदा रहे सकीना, खुशकी में चल रहा है अब उम्र का सफीना, माथे पे आ रहा है अब मौत का पसीना, आंखें खुली हुई हैं और दम निकल रहा है। दोनों चले थे घर से इस्लाम को बचाने, भाई बहन पर गुजरी क्या क्या है कौन जाने, दोनों को मिल के लूटा इस अर्ज़ करबला ने, भाई भी बेकफन है ख्वाहर भी बेरिदा है। जन्नत की शाहजादी है मादरे गिरामी, शेरे खुदा पदर है दर है नाम नामी, भाई हसन है जिसकी शाहों ने की गुलामी, इतने लक़ब का मालिक मज़लूम करबला है। लोहे की बेड़ियों का बीमार बोझ उठाए, तेरे ही रास्ते पर अपने कदम जमाए, अल्लाह की रज़ा में खामोश सर झुकाए, फूलों पे चलने वाला कांटों पे चल रहा है। मसरूफ गम है कब से ये कायनात सारी, कैसे सुरूर कम हो इस दिल की बेकरारी, हर ज़ख्म से अभी तक उसके लहू है जारी, सदियाँ गुजर गई हैं मरहम नहीं मिला है। सिक्योरिटी साहब को बुला लिए, नवाब खान को बुला लिए। ये जो अलग-अलग भारत है, ये हुसैन का ताल्लुक है, अलग मुबारक है। पटका है, पहला है, अर्श है, तुलसी। ये जो ट्रॉफी है वो अंजुमन का ताल्लुक है। सौदा भाई ये अरे आप भूखे अंजुमन के अंदर 1400 ये
ये अंजुमन का तबर्रुक है, वार्षिक अदा है जो अंजुमन का तबर्रुक है, तकरीबन 800 रुपये है। ये अंजुमन की संदर का तबर्रुक है, शेरमाने हैं और साथ में उसके प्लेटें हैं। प्लेट रखें, शेरमाने की प्लेटें साहब आपकी जिम्मेदारी है। और साथ में एक चाय का कंटेनर है, बयान है जो अंजुमन का तबर्रुक है। ये जो बॉक्सेस है ये शायर अंजुमन जनाब ज़हूर साहब का, शायर बयान अंजुमन, नायब शायर बयान अंजुमन का भी इसमें तबर्रुक है। इसका सेक्रेटरी और अंजुमन डिसाइड करेगी कि नायब शायर बयान कौन है, वो अंजुमन को देगी उसको। अहम बरदार अंजुमन का तबर्रुक है, तर्ज निगार अंजुमन का तबर्रुक है। और सेक्रेटरी का तबर्रुक है। तो ये देखें जो है ये अंजुमन का तबर्रुक है। ये जो दीवान है वो बानी अंजुमन जनाब अजहर नवाब साहब का दीवान है। एक दीवान जो है वो अंजुमन का तबर्रुक है और ये एक लीटर की शीशी ये अंजुमन का तबर्रुक है। दूसरा दीवान जो है वो शायर अंजुमन जनाब ज़हूर साहब का तबर्रुक है। लीटर की शीशी है वो भी जनाब ज़हूर साहब का। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अंजुमन के मेंबरान से दे रहा हूँ जो दीवान है, एक दीवान और एक बयान का है और एक दीवान और एक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जो उन्होंने हमारे को अपने सलाम और बख्शी। तमाम अंजुमन मुहिब्बान हुसैन के मेंबरान से गुजारिश है कि वो अपना तबर्रुक डाइस से उतार लें। इस सिलसिले की आखिरी और अगली अंजुमन गुंचा मजलूमिया आपके सामने बारगाह इमाम हुसैन में तरह कलाम पेश फरमाने आ रही है और हम अंजुमन नासुरज़ा तमाम आए हुए सामीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस रौनक अज़ा खाने में आके उन्होंने अपनी आमद से रौनक बख्शी। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं वो इसी तरह से हमारे साथ गाम बगाम और भी आगे शबों में शिरकत फरमाएंगे। आपके सामने अंजुमन गुंचा मजलूमिया तशरीफ़ ला रही है। अंजुमन मुहिब्बान हुसैन के मेंबरान से गुजारिश है कि वह अपना तबर्रुक डाइस के नीचे से उतार लें। अंजुमन गुंचा मजलूमिया आपके सामने अपना तरही कलाम बारगाह इमाम हुसैन में पेश फरमाने आ रही है। अंजुमन गुंचा मजलूमिया हम एक बार फिर से अंजुमन नासुरज़ा की जानिब से तमाम आए हुए सामीन मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी आमद से सज़ा खाने में रौनक बख्शी और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से और 3 रोज़ा शबेदारी में वो हमारे साथ गाम बगाम रहेंगे और शिरकत फरमाएंगे। हम जनाब रफ़ीकुल हसन साहब की जानिब से भी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए मैं अंजुमन गुंचा मजलूमिया जब तक कि आमादा हो रही है मैं आपको 4 मिसरे सुनाता हूँ, फिर यहीं से आपके सामने अंजुमन गुंचा मजलूमिया होगी कि इश्क़ अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग, इश्क़ अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। इश्क़ अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। अरे जन्नत से वारिसों से अब अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। आपके रूबरू है अंजुमन गुंचा मजलूमिया।
खुदा आबाद रखे, अहले मातम को शाद आबाद रखे। एक शेर पेश कर रहे हैं, समाज फरमाइएगा हज़रात कि अज़ा के शहर में ए नासरुल अज़ा तुमने, अज़ा के शहर में ए नासरुल अज़ा तुमने। समझिएगा हज़रात रिजवान भाई कि अज़ा के शहर में ए नासरुल अज़ा तुमने मेरे हुसैन का फर्शे अज़ा बिछाया है, मेरे हुसैन का फर्शे अज़ा बिछाया है। बिस्मिल्लाह।
सजाना है सितारों का आशियाना है।
दरे हुसैन सितारों का आशियाना है। हर एक हुर को यहीं पर जबी झुकाना दरे हुसैन सितारों का आशियाना है। दरे हुसैन सितारों का आशियाना हर एक हुर को यहीं पर जबी झुकाना है। दरे हुसैन सितारों का आशियाना है। हर एक हुर को यहीं पर जबी झुकाना है। इमाम नूर अजब मौजिज़े दिखाता है। इमाम नूर अजब मौजिज़े दिखाता है। इमाम नूर अजब मौजिज़े दिखाता है। दिया बुझा के उजालों को आज़माता है। इमाम नूर अजब मौजिज़े दिखाता है। इमाम नूर अजब मौजिज़े दिखाता है।
दिया बुझा के उजालों को आजमाता है। इमाम नूर अजब मौजिज़े दिखाता है। मौजिज़े दिखाता है। दिया बुझा के उजालों को आजमाता जरी के दस्ते क़यामत में ऐसा नेज़ा है। 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 जो ज़ुल्फ़िकार की अंगड़ाइयों का पाला है। जरी के दस्ते क़यामत में ऐसा नेज़ा है। जरी के दस्ते क़यामत में ऐसा नेज़ा है। जो ज़ुल्फ़िकार की अंगड़ाइयों का पाला है।
जमाल चेहरे अकबर से हट रही है नकाब, 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 ये लग रहा है कि सूरज निकलने वाला है, जमाल चेहरे अकबर से हट रही है नकाब, जमाल चेहरे अकबर से हट रही है नकाब, ये लग रहा है कि सूरज निकलने वाला है, बहक रही थी जो मगरूर हो के नहर फुरात, बहक रही थी जो मगरूर हो के नहर फुरात, बहक रही थी जो मगरूर हो के नहर फुरात,
बहक रही थी जो मगरूर हो के नैर फुरात, बहक रही थी जो मगरूर हो के नैर फुरात, बहक रही थी जो मगरूर हो के नैर फुरात, बस एक चुल्लू ने सारा नशा उतारा है, बहक रही थी जो मगरूर हो के नैर फुरात, बहक रही थी जो मगरूर हो के नैर फुरात, बस एक चुल्लू ने सारा नशा उतारा है, पुकारती है जिसे हुर के नाम से दुनिया, पुकारती है जिसे हुर के नाम से दुनिया, पुकारती है जिसे हुर के नाम से दुनिया, दरे हुसैन पा उतरा हुआ सितारा है, पुकारती है जिसे हुर के नाम से दुनिया, दरे हुसैन पा उतरा हुआ सितारा है, जमाल जौन को देखा तो बोल उठी आके, देखा
जौन को देखा तो बोल उठी आंखें। ये रोशनी है तजल्ली है आईना क्या है। बता रही है तड़प की फुरात की मौजे। बता रही है तड़प की फुरात की मौजे। बता रही है तड़प की फुरात की मौजे। जरीन चुल्लू में दरिया का दिल निकाला बता रही है तड़प की फुरात की मौजे। बता रही है तड़प की फुरात की मौजे। जरीन चुल्लू में दरिया का दिल निकाला है। बता रही है तड़प की फुरात की मौजे। जरीन चुल्लू में दरिया का दिल निकाला है। तमाम मज़हबों मिल्लत के बांध टूट गए। तमाम मज़हबों मिल्लत के बांध टूट गए। तमाम मज़हबों मिल्लत के बांध टूट गए।
जिधर हुसैन खड़े हैं उधर ज़माना है। तमाम मज़हबों मिल्लत के बांध टूट गए। तमाम मज़हबों मिल्लत के बांध टूट गए। जिधर हुसैन खड़े हैं उधर ज़माना है। ये लिखते हैं। ये लिख तोड़ दिया है मुअर्रिखों ने कलम। ये लिख तोड़ दिया है मुअर्रिखों ने कलम। ये लिख तोड़ दिया है मुअर्रिखों ने कलम। तबस्सुमे अली असगर से तीर हारा है। ये लिख तोड़ दिया है मुअर्रिखों ने कलम। ये लिख तोड़ दिया है मुअर्रिखों ने कलम। तबस्सुमे अली असगर से तीर हारा है। उसे भी अश्क-ए अज़ा की चमक पहरत है। उसे भी अश्क-ए अज़ा की चमक पहरत है। उसे भी अश्क-ए अज़ा की चमक पहरत है। जो आफ़ताब बहुत रोशनी लुटाता
उसे भी अश्क अज़ा की चमक पहरत है। जो आफ़ताब बहुत रोशनी लुटाता है। उसे भी अश्क अज़ा की चमक पहरत है। जो आफ़ताब बहुत रोशनी लुटाता है। हर इनकलाब में है करबला की तहरीके। हर इनकलाब में है करबला की तहरीके। हर इनकलाब में है करबला की तहरीके। हुसैन अब तेरे इनकार का ज़माना हर इनकलाब में है करबला की तहरीके। हुसैन अब तेरे इनकार का ज़माना है। और गुल भी ज़माने में लाजवाब मगर गुल भी ज़माने में लाजवाब मगर है। और गुल भी ज़माने में लाजवाब मगर है। और गुल भी ज़माने में लाजवाब
सबसे प्यारा है। चरागे माता में शाबीर के उजालों से, चरागे माता में शाबीर के उजालों से, चराग माता में शबीर के उजालों से, यजीदियत के अंधेरों को अब मिटाना है। बता रही है। बता रही है तड़प तीर फुरात की मौजे, बता रही है तड़प तीर फुरात की मौजे, झरी में चुल्लू में दरिया का दिल निकाला है। झरी के दस्त क़यामत में ऐसा नेज़ा है। झरी के दस्त क़यामत में ऐसा नेज़ा है। झरी के दास्त क़यामत में ऐसा नेज़ा है। जो ज़ुल्फ़िकार की अंगड़ाइयों का पाया है। झरी के दास्त क़यामत
मत में ऐसा नैज़ा जरी के दस्त क़यामत में ऐसा नैज़ा जो ज़ुल्फ़िकार की अंगड़ाइयों का पाला महक रही थी जो मगरूर हो के पुरा महक रही थी जो मगरूर हो के पुरा महक रही थी जो मगरूर हो के पुरा बस एक चुल्लू ने सारा नशा उतारा ये कह रही है सितारों की अंजुमन हैदर ये कह रही है सितारों की अंजुमन हैदर ये कह रही है सितारों की अंजुमन हैदर क्या कह रही है के सूरजों की नजर से नजर मिलाना
दिखा दो। अब उनके बिना अज़ियत है इतनी कि मुश्किल है जीना, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। चले आए रास्ते सितम वालियों तक, चले आए रास्ते सितम वालियों तक, उतर जाए चाहे अतशदियों तक, उतर जाए मगर मैं करूंगी न पानी का शिकवा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। न शिकवा तमाचों का उनसे करूंगी, न शिकवा तमाचों का उनसे करूंगी, सितम जो भी होंगे मैं हंस कर सहूंगी, सितम जो भी होंगे बस एक इल्तिजा सुन लो मेरी पुकारा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। ना पीने को पानी, ना पीने को पानी। न पीने को पानी न रहने को घर है, न पीने को पानी न रहने को घर है, रसन में गले हैं सफर ही सफर है, रसन में गले हैं
कुछ इतनी अज़ियत पड़ी मुझ बाबा, कुछ इतनी अज़ियत पड़ी मुझ बाबा, क़यामत की भी हर घड़ी मुझ बाबा, मैं लगने लगी गम सीने में ज़ईफ़ा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। फिर से वो फिर से कह रहे हैं कुछ इतनी कुछ इतनी अज़ियत पड़ी मुझ बाबा, क़यामत की थी हर घड़ी मुझ बाबा, मैं लगने लगी गम सीने में ज़ईफ़ा, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा दो। रकम किस तरह से करे गम ये हैदर, रकम किस तरह से करे गम ये हैदर, कलम मेरा प्यासा मसाइब समंदर, यही मर गई कहते सकीना, मुझे मेरे बाबा का चेहरा दिखा
तमाम हजरात 1 मिनट के लिए रुक जाएं, कोई बाहर ना जाए। एक अहम ऐलान है, समात फरमा लें। मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन गुंचे मजलूमिया के ओहदेदारान से कि वो अपनी संगत को लेके दस्तरखान तशरीफ़ ले जाएं। तमाम अपने मेम्बरान अंजुमन गुंचे मजलूमिया को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने मेम्बरान ओहदेदारान बाजू सबको लेके नज़र मौला में तशरीफ़ ले जाएं तबर्रुक लेने के बाद। और यहाँ पर जितने भी सामाईन मौजूद हैं वो इस दरवाजे से इधर से निकल के जाएंगे और सब अपना अपना तबर्रुक लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सामीन हैं अंजुमन ने उनके लिए भी तबरुक रखा है। ये पाले वाले तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी इनायत फरमा। पालने वाले जिन हजरात ने सारी रात अंजुमनों को सुना है, जिन अंजुमनों ने पढ़ा है, जिन्होंने लाइव सुना है, पालने वाले तमाम दुनिया के मोमिनीन को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रख। पालने वाले अंजुमन नासरुल अज़ा के तमाम अरकान तमाम मेम्बरान को अपनी हिफाजत में रख। पालने वाले हमारे रफ़ीकुल भाई और इनके साहबजादगान को और तरक्की इनायत फरमा ताकि ये इससे बेहतर इंतज़ाम अज़ाए सैयद शुहदा कर सकें। पालने वाले जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं, जितने मोमिनीन जहाँ जहाँ भी हैं सबकी हिफाजत फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद इनायत फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी इनायत फरमा, जो बेइल्म है उनको इल्म इनायत फरमा। पालने वाले हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। पालने वाले दुआओं में मखसूस तरीन दुआ ये है कि मुंतक़िम खून हुसैन हमारे इमाम ज़मान का ज़ुहूर फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज का ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह 9 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी जिसे आफ्ताब खिताबत मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे और उसके बाद अंजुमनों का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। इंशाअल्लाह 5 अंजुमनें आज शब में भी मौला की बारगाह में मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश फरमाएंगी। रौनक दीन इस्लाम पहली अंजुमन, गुंशा मेदिया दूसरी अंजुमन, जिलाउल ईमान तीसरी अंजुमन, गुलामान हुसैन चौथी अंजुमन और पंजतन के सदक़े में 5वीं अंजुमन रज़ाए हुसैन। इंशाअल्लाह आप 5 अंजुमन को समाअत फरमाएंगे। अब अंजुमन गुंशा मज़लूमिया के जो अलमबरदार हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये अपना हदिया कबूल फरमाएं। अंजुमन गुंशा मज़लूमिया के ओहदेदारान से गुजारिश है, सेक्रेटरी साहिब बयाज, तर्ज़निगार, शायर अंजुमन, अलमबरदार, अंजुमन नासरुल अज़ा की जानिब से ये जो तबर्रुक है वो अलमबरदार का है और अंजुमन नासरुल अज़ा की जानिब से अंजुमन गुंशा मज़लूमिया का जो तबर्रुक है वो अलम मुबारक है। सेक्रेटरी साहब उसे कबूल फरमाएं। पटका है, फरहरा है, मश्क है और डोलची है अलम की, उसे कबूल फरमाएं। ये जो ट्रॉफी है वो अंजुमन की है, अंजुमन नासरुल अज़ा की जानिब से अंजुमन गुंशा मज़लूमिया को। आप हज़रात सलवात का सिलसिला जारी सारी रखें। ये जो दीवान है बानी अंजुमन जनाब असगर नवाब साहब का दीवान है, ये एक दीवान साहिब बयाज के लिए है, ये दीवान और इत्र, और दूसरा दीवान और इत्र जो है वो शायर अंजुमन के लिए है। हैदर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे आ जाएं और उसे रौनक बख्शें। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ऊपर आइए। पहले अंजुमन का तबर्रुक
ये दीवान है अंजुमन के बानी जनाब असगर लखनवी साहब का, और इत्र है जो शायर अंजुमन जनाब हैदर साहब को नजराना किया है। बयास है जो अंजुमन का तबर्रुक है, और ये जो 3 देगे यहाँ पे मौजूद हैं, ये अंजुमन गुंचा मसलूमिया का तबर्रुक है अंजुमन नासुल अज़ा की जानिब से। फर्श अज़ा है तकरीबन 800 स्क्वायर फीट का, जिसका अर्ज है 800। ये अंजुमन का तबर्रुक है। चाय की कंटेनर है चाय का, वो अंजुमन का तबर्रुक है। और अंजुमन की संगत का तबर्रुक है, शीरमाले हैं और वो शीरमाले प्लेटों में रख के दी जाएंगी। अब ये जो सामने आपके मौजूद है, ये जो बॉक्सेस हैं, ये गुंचा मसलूमिया अंजुमन के साहिब बयास, शायर अंजुमन, सेक्रेटरी अंजुमन और नायब अंजुमन, जो नायब साहिब बयास अंजुमन जिसको अंजुमन मुंतखब करेगी, ये उनका सीनियर साहिब बयास जनाब असलम तामा साहब को मेरी तरफ से ये तबर्रुक पेश किया जाएगा। बोले साहब से गुजारिश है कि असलम तामा साहब को ये तबर्रुक पहुंचा दिया जाए। एक आले रजा साहब का है और एक असलम तामा साहब। अंजुमन नासुल अज़ा की जानिब से साहिब बयास के 2 हैं तबर्रुक, एक आले रजा साहब का है और दूसरा जो हमारे लखनऊ के अंजुमन गुंचा मसलूमिया के सीनियर साहिब बयास असलम तांबा साहब हैं, उनका है। और एक तबर्रुक तर्ज निगार का है और एक तबर्रुक अलम बरदार का है। जो भी इसमें तबर्रुक, वो बता दिया सेक्रेटरी का है, जो भी इसमें तबर्रुक है बोले भाई सब सेम है। अगर कोई डिब्बे चेंज भी हो जाएंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जितने भी यहाँ पे सामेईन मौजूद हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ा खाने में आए। हमें आके हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगी उनके लिए शहजादी जहरा करेंगी। हम उनके बहुत, और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि तीनों शबों में आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आएँ। जब अंजुमन का अलविदाई अलम उठे तो आप उसमें भी शिरकत करें और इस दरवाजे से आप अपना तबर्रुक हासिल करें और अपने घरों को